हेलो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम। कुछ देर वेट करते हैं ताकि बाकी सब लोग भी ज्वाइन कर दें, फिर इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। चैलेंज। कोशिश करूंगा कि अवेलेबल कर दूं, बाकी इंशाल्लाह उम्मीद तो है। सो हम इस पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर क्या क्या चीजें यूज करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वर्डप्रेस मोस्ट कॉमन चीज है। आप लोगों को ये चीज तो टोटली क्लियर होनी चाहिए कभी तक कि हम वर्डप्रेस के ऊपर ही सारा काम करने वाले हैं। लेकिन इसके साथ साथ आप लोगों को फ्री थीम यूज करना है। कौन सा थीम यूज करना है? कैडेंस थीम मैं यूज करने वाला हूँ। ठीक है, अब कैडेंस थीम ही क्यों, या कैडेंस के ही ब्लॉक्स को मैं क्यों यूज करने वाला हूँ, जो फ्री प्लगइन मैं यूज करने वाला हूँ डिजाइनिंग के लिए। एलिमेंटर को नहीं यूज कर रहा है, दूसरी चीजों को नहीं यूज कर रहा है, वो मैं आपको इंशाल्लाह ये आगे थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। लेकिन राइट नाउ हम इनको ही यूज करने वाले हैं, और मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आप बिल्कुल स्टार्ट पे हैं, बिल्कुल बेसिक्स पे हैं। ठीक है, आप लोगों में से जैसे उसामा भाई हैं, इनको काफी हद तक वेबसाइट डेवलपमेंट टोटली आती है, तो प्रो बंदे भी हैं हमारे साथ। लेकिन मैं अज्यूम ये कर रहा हूँ कि हम टोटली बेसिक्स हैं। आपको टोटली आप एक वेबसाइट स्टार्ट कर रहे हैं अपने लिए। अभी आप क्लाइंट के लिए नहीं स्टार्ट कर रहे, अपने लिए स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको लाइक चीजें मैं बताने लगा हूँ। क्लाइंट के लिए भी चीजें यही हैं, बस थोड़ी आपकी अपनी फंक्शनैलिटीज होती हैं उसके अंदर, अदरवाइज बाकी चीजें सब सेम रहती हैं। ठीक है। वर्डप्रेस फ्री थीम और फ्री प्लगइन दोनों, कैडेंस थीम और कैडेंस ब्लॉक्स को हम यूज करने वाले हैं। इसके साथ साथ हम फ्लुएंट सीआरएम को यूज करने वाले हैं। हम फ्लुएंट सीआरएम को क्यों यूज करने वाले हैं? क्योंकि फ्लुएंट सीआरएम आपके ईमेल्स को मैनेज करने में, आपके लाइक जो कस्टमाइज ईमेल्स होते हैं उनको सेंडिंग करने में, उन सारी चीजों में आपको हेल्प आउट करता है। लाइक आपके न्यूज़लेटर्स को अपडेट करने में, आपके कस्टमाइज ईमेल जो आप ऑटोमेशन ईमेल सेंड करना चाहते हैं, उन सब के लिए फ्लुएंट सीआरएम को हम यूज करने वाले हैं। ये बिल्कुल स्टार्ट के लिए है। लेकिन अगर आपका बिजनेस काफी बड़ा है, लाइक आप प्रो बंदे और आपके पास बहुत ज्यादा ही क्लाइंट्स आते हैं, बहुत ज्यादा ही कॉन्टेक्ट्स आते हैं, तो देन आप फ्लुएंट सीआरएम को नहीं यूज करेंगे, देन आप कोई ईमेल सर्विसेज यूज करेंगे डिफरेंट। ठीक है। देन हमारे पास आता है ऑप्शन कस्टम HTML एंड CSS का। ये आप लोगों को बेसिक अंडरस्टैंडिंग रिकमेंडेड है कि एडवांस कस्टमाइजेशन के लिए आपको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी। ठीक है। फॉर दैट आप learnonline.pk के ऊपर जाएं। ठीक है। यहाँ पर जाकर आप HTML एंड CSS सर्च कर सकते हैं। ठीक है। आप लोगों को बहुत ज्यादा कोर्सेज यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को सारे कोर्सेज यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। आप इन कोर्सेज में से अपना फायदा ले सकते हैं। राइट नाउ मैं अगर यहाँ पर जाता हूँ, ठीक है, अब कोर्सेज यहाँ से आपको वैसे मिल जाएंगे बहुत इजीली। यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ HTML। ठीक है। जैसे मैंने HTML सर्च किया, देखें HTML के रिगार्डिंग जितने कोर्सेज हैं वो आप लोगों को मिल जाएंगे। ये मेरे भी दो कोर्सेज यहाँ पर पढ़े हैं, HTML5 बेसिक टू एडवांस और CS3 कंप्लीट कोर्स। आप लोगों को इन दो कोर्सेज देखने के बाद सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। वैसे कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट मैं इस सेशन के अंदर भी आप लोगों के क्लियर आउट करने वाला हूँ। ठीक है। लास्ट में हम चैट जीपीटी को यूज करने वाले हैं, फ्री वर्जन यूज करने वाले हैं, कोई पेड वर्जन हमें यूज करने की जरूरत नहीं है। सो ये सारी चीजें हम पूरे के पूरे आज के वेबिनार में यूज करने वाले हैं।
अब आप लोगों के क्वेश्चन आ सकता है कि मैं कैडेंस को ही क्यों यूज करता हूँ या कैडेंस के ऊपर ही मैं क्यों बात करता हूँ। देखो यार, कोई भी थीम है, कोई भी प्लगइन है, उसके अंदर हमें जो चीजें देखनी होती हैं वो चार देखनी होती हैं: उसके फीचर्स, उसकी परफॉर्मेंस, उसकी इंटीग्रेशन और उसका सपोर्ट। ठीक है। फीचर्स की बात करें तो कैडेंस फ्री हमें वो फीचर्स प्रोवाइड करता है जो कि किसी और थीम के अंदर हमें पेड वर्जन के अंदर मिलते हैं। जैसे जनरेट प्रेस के अंदर साइट हेडर्स वगैरह को प्रॉपर कस्टमाइजेशन करने के लिए हमें उसका पेड वर्जन लेना पड़ता है, फुटर को डिजाइन करने के लिए हमें उसका पेड वर्जन लेना पड़ता है, एंड लाइक इसी तरह एक्स्ट्रा वगैरह जितने भी थीम्स है ना, वो सब। दूसरी बात है परफॉर्मेंस की। सबसे मजे की बात, कैडेंस सबसे लाइट वेट थीम है इस टाइम पे, पूरी जो जितनी भी पड़ी है, जनरेट प्रेस, कैडेंस और एस्ट्रा, ये तीन थीम ऐसे हैं जो लाइट वेट है। लेकिन कैडेंस मुझे ज्यादा पसंद है इसके फीचर्स की वजह से। ठीक है, अगर तीनों का कंपैरिजन किया जाए तो फीचर्स सबसे ज्यादा कैडेंस के अंदर हैं इस टाइम पे। देन इंटीग्रेशन। अब थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन के थर्ड पार्टी थीम्स या पेजेस या आप कोई और प्लगइन यूज करते हैं, उनके साथ अगर इंटीग्रेशन देखी जाए तो कैडेंस जो है वो इस टाइम सबसे ज्यादा इंटीग्रेशन प्रोवाइड कर रहा है। वो डिफरेंट सीआरएम सिस्टम्स के साथ हो जाए, वो डिफरेंट बिल्डर्स के साथ हो जाए, किसी भी चीज के साथ हो जाए, कैडेंस सबसे ज्यादा इंटीग्रेशन इस टाइम पे राइट नाउ कर रहा है। मे बी मेरा नॉलेज इस मामले में कम भी हो सकता है, बट राइट नाउ जितनी चीजें मैंने नोट की है, मैं एस्ट्रा पे भी वर्क करता हूँ, जनरेट प्रेस पे भी करता हूँ। लेकिन कैडेंस मैंने चूज करने के पीछे मकसद ही सिर्फ और सिर्फ ये था कि मैं फ्री के अंदर ही आप लोगों को वो तमाम चीजें प्रोवाइड करूं जितनी हो सके। स्पोर्ट की बात करें तो कैडेंस फ्री मेंबर्स के लिए भी सपोर्ट अलाउ करता है। जी हाँ, आप फ्री मेंबर्स एज अ फ्री यूजर आप कैडेंस के वहां पर जाकर टिकट जनरेट कर सकते हैं और वो आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम आता है वो आपको सपोर्ट देंगे। कैडेंस की सपोर्ट बनिस्बत दूसरी स्पोर्ट्स से अच्छी है। ठीक है, दूसरे तो प्रीमियम वर्जन के ऊपर जाकर आपको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, बट कैडेंस आपको फ्री वर्जन के अंदर भी सपोर्ट प्रोवाइड करता है। एंड आप उनसे जाकर कोई भी किसी किस्म का इशू आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप उनको जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं और उनकी सपोर्ट टीम आपको रिप्लाई भी करेगी। नाउ प्रैक्टिकल के ऊपर हम सीधा आ जाते हैं, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते कि आप लोगों को चीजें बतानी है। मेरे पास यहाँ पर एक वर्डप्रेस वेबसाइट मौजूद है जिसके ऊपर हम प्रॉपर एक काम करने वाले हैं। इस वर्डप्रेस वेबसाइट को हम जो सा है डिफरेंट तरीके से बनाएंगे करेंगे। राइट नाउ मैं अगर आप लोगों को अपनी वेबसाइट दिखाऊं, सलमान WP, इसके ऊपर मैं थीम्स और ब्लॉक्स जो है वो सेल करता हूँ। थीम्स जो है वो रेडीमेड थीम्स होते हैं, वन क्लिक इंस्टॉल्ड होते हैं। ठीक है, और मजे की बात है कि ये साइट भी मैंने सारी कैडेंस के ऊपर ही बनाई हुई है और ये A to Z सारी की सारी साइट कैडेंस के ऊपर बनी हुई है। और सेम इसी तरह जो मैं यहाँ पर ये थीम, सबसे पहला ब्लॉक क्राफ्ट मेरा थीम है। अगर मैं इसका लाइव डेमो देखता हूँ तो ये लाइव डेमो के अंदर भी आप लोगों को नजर आएगा, ये साइट कुछ इस तरह की है। हम इसी को भी क्लोन करके देखेंगे और डिफरेंट मजीद भी चीजें देखेंगे, तो ये सारे का सारा थीम आपको बना बनाया मिलता है। सलमान WP पे मैं ये सारी चीजें यहाँ पे इस तरह प्रोवाइड करता हूँ। बट यहाँ पे हम जोन सा है एक न्यू साइट बनाने लगे, एक न्यू साइट के ऊपर काम करने लगे। राइट नाउ ये मेरे पास वर्डप्रेस डैशबोर्ड है। कोई भी वर्डप्रेस वेबसाइट स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने जो उसका डमी डाटा होता है वो सारा डिलीट करना होता है। राइट नाउ मैंने इस वेबसाइट से अपना डमी डाटा डिलीट किया हुआ है। यहाँ पर जितनी भी ये पोस्ट्स मौजूद हैं, ये सारी की सारी एक किस्म की वेल रिटन पोस्ट है डेमो पोस्ट थी, लेकिन ये वेल रिटन है, यहाँ पर देख सकते हैं। और ये सारी की सारी जितनी भी पोस्ट हैं, ये सारी की सारी मैंने कैडेंस ब्लॉक्स को यूज करते हुए लिखी है। अभी आपको इनके अंदर कोई डिजाइनिंग वगैरह नजर नहीं आ रही, लेकिन जैसे मैं कैडेंस ब्लॉक्स का प्लगइन इंस्टॉल करके इस पोस्ट पे आऊंगा ना, देन आपको इनके अंदर डिजाइनिंग नजर आ जाएगी। लेकिन मैं जस्ट आपको एक चीज बता रहा था। इसी तरह जो सैंपल पेजेस होते हैं आपने वो भी सारे डिलीट कर देने हैं। और थीम्स के अंदर भी आपने कोशिश करनी है कि ये आपके जो एक अनेबल थीम है उसके अलावा जितने भी थीम्स हैं वो सारे आप डिलीट कर दें। प्लगइन्स के अंदर भी आ जाते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास जस्ट एक प्लगइन इंस्टॉल्ड है, लाइट स्पीड कैची। मुझे वैसे इसकी भी जरूरत नहीं है, बट ये अगर आप इंस्टॉल कर लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपकी स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के काम आता है। ठीक है, राइट नो ये एक प्लगइन इंस्टॉल्ड है, सेम इसी तरह सारी चीजें होगी। सेटिंग्स में आ जाने, जनरल के अंदर आ जाते हैं। सबसे पहले आपने अपनी साइट का टाइटल टैगलाइन जो भी प्रोवाइड करनी है वो यहाँ पे करते हैं, आइकॉन्स वगैरह सब कुछ
बेसिक्स चीजें हैं, इसमें कोई चीज नहीं है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है ना वो है टाइम जोन। आप लोग अपनी वेबसाइट जिस कंट्री को टारगेट कर रहे होते हैं ना, आप लोगों ने उस कंट्री का टाइम जोन यहाँ पर अपडेट करना होता है। अब ये टारगेटिंग वगैरह जो सा ये एसईओ का टॉपिक है, लेकिन फिर भी आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि आप लोगों की वेबसाइट कहाँ पे ज्यादा देखी जाती है, या आप जिसके लिए वेबसाइट बना रहे हैं वो क्लाइंट कहाँ का है और वो कहाँ वेबसाइट को प्रमोट करना चाह रहा है। तो वहां का टाइम जोन यहाँ पर लाजमन लाजमन अपडेट करना है। ठीक है, ये चीज आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। यहाँ पे मैं इसको सेव चेंजेस कर देता हूँ। अच्छा, वीक स्टार्ट ऑन मंडे ही आप लोगों ने रखना है। 90% कंट्रीज के अंदर मंडे होता है, कुछ कंट्रीज हैं जहां पे मंडे के अलावा भी वीक स्टार्ट होता है, लेकिन ज्यादातर मंडे ही है। देन हमारे पास यहाँ पर सबसे नीचे परमालिंक की सेटिंग्स आती हैं, इसके अंदर आपने पोस्ट नेम सेलेक्ट कर देना है। बस ये दो बेसिक सेटिंग्स जो सी हैं ये आप लोगों ने स्टार्टिंग में कर लेनी है। अब चलते हैं प्लगइन्स इंस्टॉलेशन की तरफ। तो अभी के लिए मैं सिर्फ एक प्लगइन इंस्टॉल करने वाला हूँ, दैट इज कैडेंस। प्लगइन्स के अंदर मैं आकर कैडेंस को सर्च करता हूँ, और यहाँ पर सबसे पहला गुटनबर्ग ब्लॉक्स विद एआई बाय कैडेंस डब्ल्यूपी पेज बिल्डर फीचर्स, इसको मैं इंस्टॉल कर लूंगा। अच्छा, अगर आप वो कॉमर्स साइट के ऊपर भी काम करते हैं ना, तो कैडेंस उसके लिए भी आप लोगों को एक प्लगइन प्रोवाइड करता है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं। राइट नाउ मैंने ये इस प्लगइन को एक्टिवेट कर लिया, जस्ट एक प्लगइन मैंने अभी एक्टिवेट किया। अब मेरी साइट के ऊपर मैंने जो पोस्ट की थी ना, वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ थोड़ी सी, ताकि ना आपको आइडिया हो जाए कि मैंने वो ब्लॉग्स के अंदर ही बनाई थी। सी, अब ये टोटली चेंज हो गया। पहले ये आप लोगों को स्टाइलिंग नजर नहीं थी आ रही, लेकिन आप देखें इसके अंदर स्टाइल्स भी ऑटोमेटिकली आ गए हैं। ठीक है, ये प्रोज एंड कॉन्स भी बनकर आ गए, ये देखें। जस्ट वो यही सारी चीजें मैं आप लोगों को अचीव करना भी बताऊंगा कि आप लोग कैसे ये सारी चीजें अचीव कर सकते हैं। राइट नाउ ये जस्ट हमारा एक प्लगइन इंस्टॉल हुआ। देन हम थीम्स के अंदर आते हैं, ऐड न्यू थीम, और यहाँ पर भी कैडेंस को इंस्टॉल कर देते हैं। अब यहाँ पर काफी लोगों के जहन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि एआई का जमाना आ गया, एआई से आप किसी भी तरह का वेबसाइट डिजाइन बनवा सकते हैं, किसी भी तरह की चीज कर सकते हैं, तो फिर हम हमें कोई क्यों ऑर्डर देगा, या फिर कोई क्यों हमारे से ही कांटेक्ट करेगा लैंडिंग पेजेस बनाने के लिए या डिफरेंट तरह का डिजाइन बनाने के लिए। तो यह सबसे पहली बात, एआई सिर्फ और सिर्फ आपकी हेल्प आउट कर सकते हैं। एआई कभी भी अभी इतना एडवांस नहीं हुआ कि वो आप लोगों की प्रॉपर इस जॉब को खा जाए। तो बेसिकली जितने भी डिजाइनर्स हैं, वेब डेवलपर्स हैं, डिजाइनर्स हैं, वो इस चीज से तो आजाद हो जाए ना कि एआई उनकी जॉब खा जाएगा। हाँ, एआई से वो हेल्प आउट ले सकते हैं, एआई उनकी हेल्प आउट कर सकता है, बट एक प्रॉपर वेबसाइट फंक्शनल फंक्शनल वेबसाइट बनाना और उसको मैनेज करना डेवलपर्स ही काम कर सकते हैं। ठीक है, तो डेवलपर्स अभी तक खतरे में नहीं है। आप लोग सिंपल इस चीज को जहन में रखेंगे। देन हमारी इसके बाद थीम भी हमने इंस्टॉल कर लिया, प्लगइन भी हमने इंस्टॉल कर लिया। अब यहां पर जो चीज है ना, हम अपना एक होम पेज बनाने वाले हैं, ताकि जितनी भी मेरी वेबसाइट के ऊपर काम हो वो सारा मैं यहाँ पर देख सकूं और सारा कुछ कर सकूं। तो मैं पेजेस के अंदर आता हूँ, ऐड न्यू पेज के ऊपर आ जाता हूँ, और यहाँ पर मैं अपना होम पेज बना लेता हूँ। होम पेज, सिंपल सी बात है कि मैंने होम पेज यहाँ पर अब अपना बनाना है। बेसिकली यहाँ पर ऊपर आपको एक डिजाइन लाइब्रेरी का ऑप्शन मिलता है, अगर आप इसके ऊपर जाएंगे ना, तो आप लोगों को यहाँ पर कैडेंस की तरफ से ही बहुत ज्यादा फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि बने बनाए आप लोगों के पास डिजाइन मौजूद हैं। आप उनके ऊपर क्लिक करके एक क्लिक के साथ उनको इंपोर्ट कर सकते हैं और उनको अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे बने बनाए हैरो सेक्शंस हैं, फ्री वाले भी हैं और पेड वाले भी हैं, मैं आप लोगों को पहले बता दूं, लेकिन आप लोगों के पास ये बनी बनाई चीजें आ जाती हैं, आप ये डिजाइन लाइब्रेरी को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर ऊपर दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, बाय डिजाइन और विद एआई। विद एआई के लिए आपको एक्टिवेट कैडेंस एआई के ऊपर क्लिक करना पड़ता है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो आप लोग कैडेंस डब्ल्यूपी की वेबसाइट के ऊपर चले जाओगे। ठीक है, तो उसके ऊपर जाने के बाद आप लोग एक फ्री अकाउंट बना सकते हो। फ्री अकाउंट के अंदर आपको लिमिटेड एआई मिलते हैं।
ठीक है, लिमिटेड एआई क्रेडिट्स मिलते हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। बाकी पेड भी आ जाते हैं, लेकिन इनके लिमिटेड एआई आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। राइट नाउ मैं इसको बाय डिजाइन ही सिलेक्ट रखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आते हैं। इसी लाइब्रेरी को एक्सटेंड करने के लिए ना, अभी जैसे मैं सलमान डब्ल्यूपी के ऊपर जाता हूँ ना, तो इसी लाइब्रेरी को एक्सटेंड करने के लिए मैंने भी ब्लॉक सेक्शंस अपने बनाए हुए हैं। यहाँ पर देखिए, ये ब्लॉक सेक्शंस, यहाँ पर आपको ब्लॉक सेक्शंस देखने को मिल जाएंगे, जो रेडीमेड डिजाइन आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। जितने भी ब्लॉक्स हैं वो सारे यहाँ पर मौजूद हैं। आप उनके प्रीव्यू देख सकते हैं। फ्री प्लान्स भी हैं, पेड प्लान्स भी हैं, अप टू यू। लेकिन जस्ट आप लोगों को बता रहा हूँ, जैसे अभी मैं यहाँ पर, ठीक है, फ्री फ्री वाला वर्जन करता हूँ। ठीक है, और जीमेल ओपन कर लेता हूँ। मेरे पास जीमेल के अंदर की आ जानी चाहिए अभी तक। ओके, ठीक है, आप लोगों को इस तरह का ईमेल आएगा। मैंने ऑलरेडी आई थिंक मंगवाई हुई है, इस वजह से मुझे ईमेल नहीं आई। ठीक है, तो लेकिन आप लोगों को इस तरह का ईमेल आता है, आप इस तरह के ईमेल्स को जो से यूज करके आप लोग अपनी जो सी कीज हैं वो लगा सकते हैं। तो इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है जी, यहाँ पर आना है प्लस के साइन के ऊपर। प्लस के साइन के ऊपर आने के बाद मैं आप लोगों को लगा कर भी दिखा देता हूँ। ये देखें, यहाँ पर आप लोगों को एक लिंक देखने को मिल जाता है। इस लिंक को कॉपी करना है, ये कनेक्शन यूआरएल में आ जाएगा, और ये आप लोगों का की है, ये इसको आप लोग की में रख देंगे। ठीक है, आप लोगों के पास ईमेल सही आएगा। ठीक है, ऐड कनेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे कनेक्शन हो जाएगा। अभी मेरे पास अगर प्रॉपर ईमेल आ जाता तो मैं आप लोगों को दिखा देता, लेकिन शायद वो ऑलरेडी मैंने किया हुआ था, इस वजह से ईमेल नहीं आया। दोबारा से करके देख लेते हैं, क्योंकि मुझे इन ब्लॉक्स की जरूरत पड़ने वाली है। ये रेडीमेड ब्लॉक्स है, मैं आप लोगों को पहले बता दूं। ठीक है, फ्री के अंदर ही आपको काफी, ये देखें, आ गया मैसेज, प्लीज कंफर्म योर सब्सक्रिप्शन। मैं कंफर्म करता हूँ। ठीक है, मैं कंफर्मेशन इसलिए लगाई हुई है कि बोट्स बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो डेट्स वाई कंफर्मेशन लगाई हुई है। ये देखें, ईमेल आ गया। इस ईमेल के अंदर देखें, आप लोगों को इंस्टॉलेशन वीडियो भी मिल जाएगी, सारा कुछ मिल जाएगा। अभी जैसे ये लिंक है, मैं इस लिंक को कॉपी करता हूँ डिजाइन लाइब्रेरी के अंदर, प्लस के साइड पे कनेक्शन यूआरएल, और सेम ये आपकी की मौजूद है। हर किसी को डिफरेंट की आती है, तो प्रॉब्लम नहीं है। ऐड कनेक्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ। यार ये क्या प्रॉब्लम है, आई थिंक कोई इशू है, लेकिन वो सॉल्व हो जाएगा। जब तक आप अप्लाई करेंगे तब तक मैं उसको सॉल्व आउट कर दूंगा। सो राइट नाउ ये चीज यहाँ पर आ गई है। तो अब हम एक सबसे पहले हैरो सेक्शन बनाते हैं। हैरो सेक्शन बनाने के लिए आप लोग जैसे ही यहाँ से ब्राउज आल के ऊपर क्लिक करते हैं ना, यहाँ पे कैडेंस ब्लॉक्स का आप लोगों को ऑप्शन देखने को मिलता है, और इसके अंदर आपको ये चीजें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले रो लेआउट। रो लेआउट क्या करता है ना, कि आपकी एक रो बना देता है जिसके अंदर आप मुख्तलिफ कॉलम्स जो से हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, राइट नाउ जितने भी हैरो सेक्शन होते हैं, या आप हैरो सेक्शन बना रहे हैं, कोई भी डिजाइन बना रहे हैं, आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप पहले सिंपल एक सेक्शन, सिंगल सेक्शन बनाएं। ठीक है, इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि आप लोग जब डिजाइनिंग कर रहे होंगे ना, लेट्स सपोज आप लोगों को बाद में उसको फुल रो नहीं रखना, आप कहते हैं कि वो लिमिटेड हो जाए, तो आप लोगों को जस्ट इस स्पेसिफिक सेक्शन को एडिट करना पड़ेगा। ये जो नीचे सेक्शन आ रहा है, जस्ट इसको एडिट करना पड़ेगा। आपकी मेन रो जो सी है वो वहीं पे रहेगी, आप लोगों को बार बार कोई न्यू रो बना के काम नहीं करना पड़ेगा। लेट्स सपोज मुझे दो डबल सेक्शन भी चाहिए होगा, तो मैं क्या करूंगा, पहले मेन रो जो सी है, रो लेआउट, वो सिंगल सेक्शन बनाऊंगा, उसके अंदर रो लेआउट बना लूंगा डबल सेक्शन वाली, इस तरह। तो ये मुझे ज्यादा इजी रहेगा एडिटिंग टाइम, कि मैं इसके अंदर किसी भी तरह की कस्टमाइजेशन करने लगता हूँ, सीएसएस ऐड करनी है, कोई भी चीज करनी है, वो मुझे सारे ऑप्शंस यहाँ पर मिल जाएंगे। एक और मजे के फीचर के, जितने भी ब्लॉक्स है कैडेंस के, अगर आप उनके रो लेआउट के अंदर एडवांस के अंदर जाते हैं, यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जो कि मुझे कैडेंस की सबसे अच्छी बात लगती है, विजिबिलिटी सेटिंग्स और कस्टम सीएसएस।
ये दोनों ऑप्शंस आप लोगों को पता है कि फ्री वर्जन के अंदर एलिमेंटर तक भी नहीं देता। ठीक है, एलिमेंटर के साथ ही हम कंपेयर करेंगे ना, जो क्योंकि जितने भी यूजर्स हैं आजकल वो एलिमेंटर को यूज करते हैं। ठीक है, तो उसके साथ ही कंपेयर करते हुए मैं अगर ये देखूं तो ये फीचर्स आप लोगों को एलिमेंटर फ्री वर्जन के अंदर देखने को नहीं मिलते। इवन दो आप लॉग्ड इन यूजर लॉग्ड आउट यूजर के लिए भी ये सेटिंग्स जो से हैं वो यूज कर सकते हैं। सो ये चीजें आ गई। अब कैडेंस को यहाँ पे रो लेआउट पे यूज करने से पहले ना मैं आपको कैडेंस के कुछ और चीजें भी बताना चाहता हूँ। सबसे पहले हम थीम कस्टमाइजेशन को भी अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ से मैं कस्टमाइज के अंदर जाता हूँ। यार ये माइक जिसका भी ऑन था ना, काइंडली अपना माइक जरा म्यूट रखें। अच्छा, इसके कस्टमाइजर के अंदर भी आपको एडिशनल सीएसएस का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिल रहा है कि कोई भी सेटिंग आपने की है उसको एक्सपोर्ट करके किसी दूसरी वेबसाइट के अंदर भी इंपोर्ट कर सकते हैं। जितनी भी सेटिंग की है उसको आप यहाँ से एक क्लिक के साथ रीसेट भी कर सकते हैं। नाउ बात करते हैं कलर्स एंड फॉन्ट की। ये चीज मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था कि कलर्स, अब यहाँ पे मैं कलर्स के अंदर जाता हूँ ना, तो यहाँ पर आपको कैडेंस के ग्लोबल पैलेट देखने को मिलता है। मुझे कैडेंस का ग्लोबल पैलेट बहुत पसंद है। ठीक है, क्यों पसंद है? इसके अंदर आपको 9 कलर्स देखने को मिलते हैं। ये 9 कलर्स का काम क्या है, ये चीजें क्या है, ये आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट के कलर थीम्स को मैनेज कर रहे होते हैं। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं, आपको कुछ बने बनाए पैलेट्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि मैं इसके पैलेट के ऊपर क्लिक करता हूं, तो आपकी कंप्लीट साइट टोटली अपडेट हो जाएगी अकॉर्डिंग टू दिस पैलेट। ठीक है, ये ले राइट नाउ। ये पैलेट काम किस तरह करता है इस चीज को जरा समझिएगा। इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पर आप लोगों को कुछ चीजें बताई हैं। कैडेंस थीम के कलर पैलेट के अंदर 3 कैटेगरीज होती हैं: एक्सेंट कलर्स, कंट्रास्ट कलर और बेस कलर। ये 3 तरह के कलर्स होते हैं। किसी भी वेबसाइट के अंदर आप लोग काम करना चाहें, आप लोगों को यही 3 कलर्स चाहिए होते हैं: एक्सेंट कलर्स, कंट्रास्ट कलर्स और बेस कलर। इन्हीं के ऊपर आपकी कंप्लीट वेबसाइट मैनेज हो रही होती है। बात को जरा इस चीज को समझिएगा। एक्सेंट के अंदर हमें 2 कलर देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन इज अवर मेन एक्सेंट कलर, सेकेंड वन इज एक्सेंट अल्टरनेटिव कलर, कि अगर वो एक्सेंट कलर हम किसी जगह पे यूज नहीं कर सकते तो उसका अल्टरनेटिव कलर क्या होगा। थर्ड वन इज कंट्रास्ट के सेक्शन आगे स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अंदर जो सबसे पहला कलर है कंट्रास्ट के अंदर, ये हमारा स्ट्रोंगेस्ट टेक्स्ट के लिए यूज होता है। देन हमारा स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट, देन मीडियम टेक्स्ट और देन सब टाइटल टेक्स्ट या बॉर्डर्स वगैरह जो आपने बनाने होते हैं अपनी वेबसाइट के, उसके ऊपर यूज होता है। सेम इसी तरह आपको सटल बैकग्राउंड, कि जो बैकग्राउंड आपका ऑल ओवर द वेबसाइट यूज होना है आप उसको ये ऊपर कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे लाइटर बैकग्राउंड, किसी जगह पे आपको लाइट बैकग्राउंड चाहिए। और लास्ट वाला जो सा है वो हमेशा वाइट कलर होता है। ठीक है, तो ये ग्लोबल पैलेट जो सा है कैडेंस का इस तरह यूज होता है। बाय डिफॉल्ट कैडेंस आपको 3 तरह के पैलेट्स अलाउ करता है कि आप एक ही वेबसाइट के ऊपर 3 पैलेट्स बना सकते हैं, जिसका मेनली मकसद होता है कि आप पैलेट 2 को यूज करेंगे फॉर डार्कर शेड्स। ठीक है, आपने आजकल देखा होगा कि डार्क वेबसाइट, लाइट टू डार्क, डार्क टू लाइट, तो आप वो ये कर सकते हैं कि पैलेट 1 आपका लाइट बनेगा और पैलेट 2 आपका डार्क बनेगा। डार्क पैलेट कैसे बनेगा? पैलेट 1 को हम रिवर्स कर देंगे तो हमारा पैलेट 2 डार्क बन जाएगा। ओके। अब इसी पैलेट को हम जरा अंडरस्टैंड करते हैं कि एक्सेंट कलर्स और कंट्रास्ट टेक्स्ट कलर्स ये यूज कब होते हैं, कहां पे यूज करने चाहिए, कहां पे नहीं यूज करनी चाहिए, ये चीजें जरा आप समझिएगा। एक्सेंट कलर्स जो से हैं वो तब यूज होते हैं जो आपकी एक्चुअल साइट को ग्रैब करने के लिए। लाइक आपकी साइट, आपने आपको ब्लू कलर बहुत पसंद है, आप ब्लू कलर अपनी साइट का रखेंगे। जैसे मेरी वेबसाइट का कलर है, जैसे इस स्लाइड के ऊपर आपको कलर नजर आ रहा है ग्रीन। ग्रीन इज एक्सेंट कलर, जो कि आपके यूजर को अट्रैक्ट करने के लिए यूज किया जा रहा है कि यूजर जो है वो इस चीज को पढ़े, इस चीज को रीड आउट करे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज है। और एक्सेंट अल्टरनेटिव कब यूज होता है? जब हमने इसके ऊपर हॉवर टेक्स्ट देना हो या किसी जगह पे ये ग्रीन कलर ग्रीन के ऊपर ना यूज हो रहा हो, तो तब हम इसको यूज करते हैं।
कंट्रास्ट हमेशा टेक्स्ट के कलर्स होते हैं और ये ग्रे फॉर्म में ही होते हैं। आप कंट्रास्ट कलर को जितना ग्रेइश फॉर्म में रखेंगे ना वो ज्यादा बेहतर होता है। ग्रेइश फॉर्म से मतलब कि डार्कर डार्कर कलर से लेकर लाइटर कलर तक चार तरह के कलर्स आप जो सा यहाँ पर मैंने कलर कोड्स भी लिखे हुए हैं कि आप लोग लाइक इस तरह के कलर्स बना सकते हैं। सेम इसी तरह बेस कलर्स होते हैं जो कि हमेशा हमारे बैकग्राउंड्स के अंदर यूज हो रहे होते हैं। वो बैकग्राउंड किसी भी तरह का हो सकता है। वो बैकग्राउंड लाइक आपकी वेबसाइट का बैकग्राउंड हो सकता है, आपकी रो का बैकग्राउंड हो सकता है, आपके डिफरेंट जगह पे बैकग्राउंड हो सकते हैं। आप उनके लिए इन बैकग्राउंड्स को यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप इनको यूज करें, लेकिन एक अच्छी चीज होती है इसको यूज करना। ओके, राइट नाउ हम अपना एक ग्लोबल कलर पैलेट जो सा है वो बना सकते हैं और बहुत ही इजीली बना सकते हैं। कैसे? उसके लिए हम लाइक HTML कलर्स के ऊपर चले जाते हैं। htmlcolorcodes.com, यहाँ पर आते हैं। ठीक है, अब सबसे पहला कलर हम चूज करते हैं जो हम अपनी साइट का या वेबसाइट का रखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो राइट नाउ मैं लेट्स सपोज ये कलर ही मुझे ठीक लग रहा है। ठीक है, तो मैं इसको रख सकता हूँ या फिर कोई और कलर देख लेते हैं। अच्छा, एक और चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी कि जैसे मैंने ये कलर यहाँ पर अपडेट कर दिया, कलर कोड जैसे ही मैंने अपडेट किया, सी यहाँ पर चेंजिंग्स आ गई हैं। अब जो फर्स्ट कलर आपने चूज किया ना उसी का थोड़ा सा डार्कर वर्जन ले लें फॉर सेकंड कलर कोड। इतना काफी है। ठीक है, ये देखिए आपकी पूरी साइड के ऊपर कलर कोड्स अपडेट हो रहे हैं। तो इस तरह आप अपना ये सारे का सारा शेड बना लेंगे। अच्छा, अब ये जो बेस कलर है ना, जस्ट आपको ये दो कलर चेंज मजीद करने हैं, तो उसके लिए क्या करूंगा, मैं यहां से लाइटर वर्जन के ऊपर चला जाता हूँ, समथिंग लाइक दिस। और इसके लिए भी मुझे थोड़ा सा मजीद लाइटर कलर चाहिए, केवल। ओके, अब आपकी कंप्लीट जितनी भी वेबसाइट के ऊपर कलर्स हैं वो आप लोगों के सेट हो गए हैं। अब ये ग्लोबल कलर पैलेट को सेट करने का मकसद क्या है? मैं अगर इसको पब्लिश करता हूँ और यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए आपकी वेबसाइट जो सी है वो सारी के सारी के ऊपर ये कलर्स अपडेट हो गए हैं। ओके, एक और काम, यहाँ पे अगर आप राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाएं। ठीक है, इंस्पेक्ट एलिमेंट में मैं आ गया। इसको मैं जरा अलग कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से नजर आ सके। यहाँ पे मैंने कौन सा है ओपन कर लिया। राइट साइड पे स्टाइल्स आ रहे हैं, लेफ्ट साइड पे HTML एलिमेंट्स आ रहे हैं। मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा। ठीक है, यहां पर आते हैं। आप लोगों को किसी भी वेबसाइट में, आप किसी भी वेबसाइट में जाते हैं, दुनिया की कोई भी वेबसाइट है, यहां पर आते हैं, आप लोगों को रूट के अंदर, हैशटैग रूट के अंदर आप लोगों को उसके कलर मिल जाएंगे। यहां पर तो कैडन्स जब आप यूज करते हैं, यहाँ पर लिखा होता है ग्लोबल पैलेट 1, ग्लोबल पैलेट 2, ग्लोबल पैलेट 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर थीम के अंदर ग्लोबल पैलेट ही लिखा हो। किसी के अंदर प्राइमरी कलर भी लिखा होता है, मतलब प्राइमरी पैलेट्स या प्राइमरी बेस कलर, या एलिमेंटर के अंदर जो सा आता है वो कलर 1 2 3, इस तरह चीजें आती है। तो राइट नाउ ये आप लोगों को चीजें कॉपी कर लेनी। क्यों कॉपी कर लेनी है ये भी मैं आप लोगों को आगे चल के एक्सप्लेन कर लूंगा। आप लोग अपने पास नोटपैड के अंदर या विजुअल स्टूडियो कोड, मैं विजुअल स्टूडियो कोड को यूज करता हूं, इसके अंदर आप लोगों ने लिख लेनी है। क्यों लिख लेनी है, क्या इनका काम है, ये भी मैं आप लोगों को बता दूं। ठीक है, हम पूरे के पूरी अपनी CSS जो सी है वो इनके ऊपर लिखेंगे, इनको टारगेट करते हुए लिखेंगे, ताकि लेट्स सपोज कल को हमारा जो डेवलपर कोई भी आता है, कोई और वो उसका आता है, उसने अपने ब्रांड के कलर्स को चेंज करना है, उसको अपने कलर्स को प्रॉपरली तरीके से चेंज करना है, तो वो इजीली अपने कलर्स को चेंज कर सके, उसको CSS कोड्स के अंदर ना जाना पड़े। कैसे? मैं आपको इसकी भी एग्जांपल दे देता हूं।
अभी राइट नाउ जैसे कि मैंने एक पेज अपना बनाया था, होम पेज, इसको ही एडिट करता हूँ। ये मैं आपको सीएसएस की थोड़ी सी एग्जांपल देने लगा हूं ताकि आप लोगों को पता रहे कि आप लोगों ने काम करना है कैसे। इसके अंदर मैं टेक्स्ट के अंदर चलता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज माई टेक्स्ट। ओके, इसको मैं 3 एक्सेल पे कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉपर तरीके से नजर आ जाए। अभी इस चीज को छोड़ दीजिएगा, ठीक है। मैं आप लोगों को एक चीज बताने के लिए करने लगा हूँ, अदरवाइज आप लोगों को अभी अभी नहीं, आगे चल के मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। सिलेक्टेड डॉट, ठीक है। अब मैं इसको कलर देता हूँ। कलर में क्या देना है, कलर मैंने अपना जो अभी कोड्स कॉपी किए हैं, ग्लोबल कलर पैलेट 1 वाला, ठीक है, ये कलर कोड मैंने कॉपी किया था, ठीक है। मैं इसको ये वाली लाइन कॉपी करूंगा जो इसकी ये स्टार्टिंग पे लिखी है, ग्लोबल पैलेट 1, ठीक है। इसको मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं यहां पर लिखूंगा VAR, वेरिएबल, ठीक है। आपने वेरिएबल देना है और इसको ये कलर दे देना। अब इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा ना कि जितना आपका फॉन्ट कलर है या जो हेडिंग कलर है वो इसके अकॉर्डिंगली आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। इसकी एक और एग्जांपल के लिए मैं लिख देता हूँ CS वेरिएबल टारगेट, आप लोगों को ताकि ये चीज भी एक्सप्लेन हो जाए कि मैं कहाँ से ये चीज लेकर आ रहा हूँ। तो CSS के अंदर आप लोग जो सा वेरिएबल्स बना सकते हैं और उन वेरिएबल्स को आप इजीली किसी भी जगह पे कॉल करना चाहें, आप बहुत ही आसानी से कॉल कर सकते हैं। यही सारी चीज यहाँ पर आप लोगों को बताई हुई है ताकि आप लोगों को किसी किस्म की प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। और समटाइम्स ये देखें जैसे बैक एंड पे वो अपडेट नहीं था हुआ, लेकिन फ्रंट एंड पे आप लोगों को टेक्स्ट जो सा है वही कलर नजर आ रहा है जो कि मैंने ग्लोबल पैलेट 1 में नजर है। अब इसका हमें फायदा क्या होगा, ये तो हमने चलो CSS इसकी लिख ली, लेकिन इसका फायदा क्या है हमें, कोई तो इसका फायदा होना चाहिए कि ये प्रॉपर तरीके से हमारे काम आए। मैं पहले इसको पब्लिश करता हूँ ताकि मैं इसको देख सकूं रिजल्ट भी। ये चीजें साथ साथ मैं इसलिए आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि बाद में जो आप लोगों को कंफ्यूजन होने वाली है ना CSS के सेक्शन में, वो ना हो, इसलिए मैं ये चीजें साथ साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कस्टमाइज के अंदर जाता हूँ और अब मैं लेट्स सपोज एज अ यूजर मैं जाके इस साइट के कलर्स को चेंज करता हूँ। मुझे ये जो ग्लोबल पैलेट 1 है मुझे नहीं पसंद आया, मैं इसको चेंज करके करता हूँ लेट्स सपोज ब्लू। लेकिन हमने तो इसके ऊपर CSS यूज किया था। CSS भी चाहे आप लोगों ने यूज किया हो, आप लोगों की जितनी भी स्टाइलिंग्स है वो सारी की सारी यहाँ पर अपडेट होगी, आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट के ऊपर वो स्टाइलिंग अपडेट होगी। ओके, ये चीजें बेसिक्स बेसिक्स चीजें आ गई हैं। अब जितनी भी इसके बटन्स के स्टाइल्स हैं, ये टाइपोग्राफी है, ये सारी चीजें आप लोग अपने अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आता हूँ इसके कस्टमाइजर के अंदर, बटन के अंदर बेस फॉन्ट में इसका चेंज करता हूँ पॉपिंस, पॉपिंस कर देता हूँ, ठीक है। मुझे पॉपिंस फॉन्ट अच्छा लगता है वेबसाइट्स के अंदर, मैंने वो कर दिया। रेगुलर साइज एंड यहाँ पे 17। अब यहाँ पे आप लोगों को दो चीजें देखने को मिलेंगी, एक यहाँ पे रेगुलर का ऑप्शन देखने को मिलता है, एक इसके बाद 17 पिक्सल। अगर मैं 17 पिक्सल के अंदर जाता हूँ ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप लोगों को फोन साइज कितना चाहिए। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मुझे फोन साइज चाहिए 20, ठीक है। ये 20 किसके लिए है, ये डेस्कटॉप के लिए है। और EM, इसका वर्जन मैं EM करता हूँ, लाइन हाइट को मैं 1.2 EM रखता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं यहां से क्लिक करता हूं सेकंड वाला, तो ये आपका टैबलेट वर्जन आ गया। तो टैबलेट के अंदर मैं कहता हूं कि भाई तुम 18 हो जाओ, फोन साइज छोटा हो जाएगा, लाइन हाइट यही रहेगी। फिर मोबाइल वर्जन के अंदर आता हूं, मोबाइल वर्जन के अंदर मैं कहता हूं कि फोन साइज जो है 16 हो जाएगा, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। तो ये आप लोग यहीं से स्टाइलिंग दे सकते हैं। सेम इसी तरह हेडिंग फॉन्ट है, इनहेरिट का मतलब है कि जो हमने ऊपर फॉन्ट दे दिया है वो, लेकिन मैं हेडिंग के अंदर इनहेरिट फॉन्ट नहीं यूज करता, मैं यूज करता हूं जी एरियल, ठीक है। मैंने एरियल के फॉन्ट को यूज कर लिया
आप कोई और फॉन्ट यूज करना चाहते हैं जैसे रोबोटो, आप रोबोटो को यूज कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। ठीक है, सेम इसी तरह आप H1 को अलग से दे सकते हैं, H2 को, H3, H4, 5, 6। ठीक है, टाइटल अबव कंटेंट, ये वाला जो टाइटल आ रहा होता है आप इसको टारगेट कर सकते हैं, एंड यहीं पर आपको मजीद ऑप्शन भी देखने को मिलते हैं। आप इन सारों को एक एक करके खुद चेक करिएगा तो ज्यादा बेहतर रहेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन आता है हेडर का। हेडर के अंदर भी हमारे पास यहाँ पर देखें जनरल और डिजाइन का ऑप्शन मौजूद है। जनरल के अंदर हमारे पास यहाँ पर कुछ ऑप्शंस मौजूद है जैसे कि सेकेंडरी नेविगेशन, सर्च, बटन, सोशल और HTML। नीचे हमारे पास ट्रांसपेरेंट हेडर है कि काफी दफा हमें वेबसाइट के ऊपर ट्रांसपेरेंट हेडर यूज करना होता है, तो हम ये ट्रांसपेरेंट हेडर को अनेबल कर देंगे। जैसे मैंने अनेबल किया, यहाँ पर राइट साइड पे देखिए आपके पास चेंजिंग्स अपीयर हो गई है। ठीक है, और सारे ऑप्शंस आप लोगों के पास यहाँ पर आ जाते हैं। मैं इसको अभी के लिए ऑफ करता हूँ। इसी तरह स्टिकी हेडर है, अगर मैं इसको अनेबल कर देता हूं तो मेरे पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। ओनली मेन रो, मेन रो कौन सी है? ये सेंटर वाली जिसके अंदर लोगो और प्राइमरी नेविगेशन नजर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद टॉप रो एंड मेन रो। टॉप रो ये वाली है जो ऊपर वाली है। ठीक है, उसके बाद होल हेडर के कंप्लीट हेडर होगा। ठीक है, ओनली टॉप रो, ओनली बॉटम रो। आप लोगों के पास हर तरह के स्टिकी ऑप्शन भी मौजूद है, आप मोबाइल के लिए भी इसको स्टिक कर सकते हैं। ठीक है, टॉप रो के अंदर आपको 3 कॉलम देखने को मिल जाते हैं और हर रो की सेटिंग्स आप अलग अलग कर सकते हैं। जैसे कि मैं टॉप रो के ऊपर क्लिक करता हूं तो यहाँ पे देखिए आपको लेआउट सेटिंग्स मिल रही है, मिनिमम हाइट मिल रही है, फुल विड्थ, कंटेंट, सारे ऑप्शंस आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, इसके डिजाइन के अंदर आएंगे तो आपको मजीद डिजाइनिंग भी देखने को मिल जाएगी। राइट नाउ मैं मेन रो के ऊपर क्लिक करता हूँ, मुझे स्टैंडर्ड वर्जन चाहिए, मिनिमम हाइट 80 चाहिए। डिजाइन के अंदर मुझे इसका बैकग्राउंड कलर जो सा है वो लाइक ये वाला कलर रखना है, तो मैं ये कलर कर दूंगा, ऑटोमेटिकली कलर अपडेट हो जाएगा। ठीक है, या व्हाइट कलर रखना है तो व्हाइट भी रख सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। व्हाइट कलर ही मैं अभी के लिए रखता हूँ। और लोगो, लोगो के अंदर आप लोगों को यहाँ पे लोगो का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। आप लोगों को चाहें तो यहाँ से अपडेट कर सकते हैं, जैसे कि मैं अभी के लिए देखता हूँ कोई लोगो पड़ा हो। देखें एसिड्स तो ठीक है, ये बैगीजोन का मेरे पास एक लोगो पड़ा है, मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। सिलेक्ट के ऊपर क्लिक किया, स्किप क्रॉपिंग के ऊपर क्लिक किया, सी यहाँ पर लोगो आ गया। ठीक है, लेकिन इसके साथ यहाँ पर ये देखिए टेक्स्ट भी आ रहा है, तो आप लोगों के पास यहाँ पर डिफरेंट स्टाइल्स देखने को मिल जाते हैं। आप उन स्टाइलिंग के साथ अपने लोगो को, आइकॉन को कवर कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ लोगो को यहाँ पर लेकर आता हूँ। लोगो की विड्थ 200 है, आप चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं, टोटली अप टू यू। डिजाइन के अंदर जाते हैं, यहाँ पे आप सारी मजीद चीजें भी एडिट कर सकते हैं। लेकिन राइट नाउ हेडर के अंदर ही प्राइमरी नेविगेशन का ऑप्शन मौजूद है। जब आप मेन्यू क्रिएट करेंगे तो वो सारा ऑटोमेटिकली यहाँ पर नजर आता रहेगा। ठीक है, प्राइमरी नेविगेशन के डिजाइन के अंदर भी आप लोगों के पास ऑप्शन मौजूद है कि आप नेविगेशन कलर्स वगैरह को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो कैडेंस की ये चीजें हैं जिनकी वजह से मुझे कैडेंस पसंद है। फुटर जोन सा है आप उसको कस्टमाइज कर सकते हैं, उसके अंदर आप अपना कॉपीराइट टेक्स्ट जोन सा है अपना लिख सकते हैं, नाम अपना दे सकते हैं जैसे डिजाइन बाय सलमान। ठीक है, तो पब्लिश कर देता हूं, अभी राइट नाउ रिफ्रेश करता हूं। सी, यहाँ पर आ गया डिजाइन बाय सलमान। तो ये चीजें हैं जो मुझे कैडेंस के लिए ज्यादा पसंद है। मजीद भी ऑप्शन आप लोग खुद देख लीजिएगा। अभी राइट नाउ हम इसको यहाँ पर ओके करते हैं। अब हम एक होम पेज बनाते हैं प्रॉपर तरीके से कि हमारी एक वेबसाइट है उसके लिए हम होम पेज बनाने लगे। सब कुछ मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर ऊपर आप लोगों को पेज सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा अगर आप लोगों ने कैडेंस ब्लॉक्स को इंस्टॉल किया होगा। पेज सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पर मुझे ट्रांसपेरेंट हेडर को डिसेबल करना है, पेज टाइटल को डिसेबल करना है क्योंकि मुझे पेज टाइटल होम पेज के ऊपर तो शो करवाना नहीं। पेज लेआउट को मैं फुल विड्थ रखूंगा, कंटेंट स्टाइल को अनबॉक्स्ड, और इसको भी डिसेबल, 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 डिसेबल। मैंने सब चीजें यहाँ पर डिसेबल कर दी, हेडर फुटर सब कुछ यहाँ पर डिसेबल कर दिया। आप चाहें तो हेडर को अनेबल रख सकते हैं,
ठीक है, क्योंकि हेडर जो है उसमें आपका लोगो वगैरह जो है और मेन्यू वगैरह होता है, तो मैं हेडर को अनेबल रहने देता हूँ, अपडेट कर देता हूँ। देन इसके साथ कैडेंस ब्लॉक्स कंट्रोल का ऑप्शन मौजूद है, जिसके अंदर आप ब्लॉक्स को कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, अब कैडेंस थीम के और कैडेंस ब्लॉक्स के जितनी भी सेटिंग्स है ना, किस तरह आप इसको प्रॉपर तरीके से, किस तरह टोटली A to Z जितनी भी सेटिंग्स है ना, वो ऑलरेडी मैं अपने एक यूट्यूब वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर चुका हुआ हूँ। आप टेक्सविला सर्च करेंगे यूट्यूब के अंदर तो आप लोगों को चैनल मिल जाएगा। आप लोगों ने इस चैनल के ऊपर आ जाना है और वीडियोस के अंदर आ जाना है। तो ये देखिए, कैडेंस ब्लॉक्स की कंप्लीट 4 घंटे 4 घंटे की वीडियो है, जिसके अंदर कैडेंस ब्लॉक्स को कंप्लीट एक्सप्लेन किया है, फ्री वर्जन को। और इसी तरह कैडेंस थीम के फ्री वर्जन को 3 घंटे के अंदर मैंने टोटली एक्सप्लेन किया हुआ। तो आप इन दोनों को वीडियोस को देख के कैडेंस के बारे में सब कुछ समझ सकते हैं, जान सकते हैं। राइट नाउ हम लोग यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर आ जाते हैं। सबसे पहले मुझे हैरो सेक्शन बनाना है, तो हैरो सेक्शन बनाने के लिए रो लेआउट मेन सेक्शन हमारा आ गया। यहां से मैं इसको फुल विड्थ करूंगा और यूज थीम इनर विड्थ के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। इतना काम हमारा हो गया। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, मुझे इसके अंदर एक मजीद रो लेआउट चाहिए, जिसके अंदर मैं ये 66 और 33 वाला सेक्शन लेकर आऊंगा। ये सेक्शन आ गया। अब आप लोगों के पास एक क्वेश्चन आ सकता है कि यार क्या ये 66 और 33 ही रहेगा, क्या हम इसको रीअरेंज नहीं कर सकते? तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। रो लेआउट को सिलेक्ट करेंगे, माउस को यहां पर लेकर आएंगे, तो आपके पास एरो चेंज हो जाएगा। क्लिक करके आपने जितनी रेशियो रखनी है आप रख सकते हैं। मैं 60/40 के ऊपर क्लिक करता हूँ। देन इनका कॉलम गटर को मीडियम करता हूं ताकि ये मीडियम हो जाए। यहां से मैं ऑप्शन करूंगा अलाइन मिडल का, ताकि ये बिल्कुल सेंटर अलाइन हो जाए वर्टिकली। ठीक है। और अच्छा, यहाँ पे मैंने एक ऑप्शन यूज किया था फुल विड्थ और यूज थीम कंटेंट इनर विड्थ। इसका मतलब है कि जो हमने कस्टमाइजर के अंदर कंटेंट की मैक्सिमम विड्थ दी है, ये डिजाइन उसी विड्थ को अचीव करेगा। अगर आप लोगों को कोई कस्टम विड्थ देनी है तो आप वो यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कस्टम विड्थ देता हूँ कि 1000। ये सिर्फ 1000 पिक्सल ही रहेगा डेस्कटॉप के लिए। मोबाइल इसके लिए मतलब टैब के लिए ये रहेगा जी 600%। ठीक है, आप परसेंटेज दे लीजिएगा तो ज्यादा बेहतर रहेंगे। अगर आपने कस्टम देनी हो ना सेटिंग्स, तो आप परसेंटेज में दिया करें। जैसे कि मैं इसके अंदर देता हूं कि ये 80% रहेगा, और इसके अंदर भी ये 80% ही रहेगा। मोबाइल के अंदर भी ये 90% हो जाएगा। ठीक है, जस्ट आप इतनी सेटिंग्स कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि ये आपके पूरे के पूरे ये जो सेक्शन है स्पेसिफिक, अगर मैं इसको कोई भी स्टाइल देता हूं, जैसे लेट्स सपोज मैं इसको ये कलर देता हूं, और इसके अंदर मैं अभी के लिए एक टेक्स्ट भी ऐड कर देता हूं ताकि आपको शो करवा सकूं। अगर मैं यहाँ पे ओपन करता हूं तो देखें इसने 80% ऑफ द विड्थ अचीव कर लिया। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट के अंदर जाकर इसका डिवाइस वर्जन ऑन करता हूं तो देखें जैसे जैसे मैं बड़ा करता जा रहा हूं ये ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिव हो चुका है। ठीक है, ये आप लोगों के स्टाइल्स को अचीव करता जाएगा। चीज समझ में आ गई? सो अभी मैं बोल बोल के थक गया हूँ। कोई है बात तो आप लोग आगे बोल रहे हैं। अभी तक जो चीजें मैंने बताई हैं वो समझ आ रही हैं? इतनी चीजें एक्सप्लेन करने का सिर्फ और सिर्फ मकसद यही है कि आप लोग जब एक वेबसाइट बना रहे होते हैं ना, तो आप लोग क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं, क्या क्या बातें आप लोग जेन में नहीं रखते, ये सारी सारे का सारा मकसद सिर्फ वही है। जी क्वेश्चन करें आप, जुवेरिया क्वेश्चन करें। मैं पानी पी लूं? क्वेश्चन अगर है तो कोई आप कर सकते हैं, अभी मैं आंसर करके फिर आगे बढ़ूंगा। अस्सलाम वालेकुम उस्मान वालेकुम भाई, कैसे सलाम। हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। माशाल्लाह, अच्छा आपका सेशन बहुत ज़बरदस्त रहा। थैंक यू, आपने ये सेशन हमारे लिए हमें मौका दिए। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं वर्डप्रेस पे काम कर रहा हूँ। मुझे लोकली प्रोजेक्ट तो मिल रहे हैं,
थोड़ा बहुत गाइड कर दे कि बंदा इंटरनेशनल मार्केट में जाके किस तरह जो है क्लाइंट हंटिंग करे। मेरे पास स्किल है, मेरे पास पोर्टफोलियो भी है, अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट भी है, सब कुछ है। बट लैक हो रहा है थोड़ा यहीं पे कि इंटरनेशनल क्लाइंट और लोकल मिलते हैं तो वो तो आपको आइडिया है, कभी मिल गया हफ्ते में, कभी 2 हफ्ते बाद मिल गया, तो इस मैं आपको ना इंटरनेशनल क्लाइंट्स को सर्च करने का, हंट करने का, उन तक अचीव करने का थोड़ा सा तरीका मैं आप लोगों को एंड पे बताऊंगा। अभी सेशन एंड नहीं हुआ, तरह। हाफ हुआ है। ठीक है, तो मैं ठीक वो है। बस पानी पीने के लिए रुका था, मैं आपको एंड पे वो लाजमी बताऊंगा। ठीक है, आप पानी पी। अच्छा, क्या हम साथ साथ ही सेट करेंगे मोबाइल वगैरह? हाँ, आप साथ साथ सेट करें, बाद में आप लोग सेट करने जाएंगे तो लाइक लेट्स सपोज आप एक वेबसाइट के ऊपर, आप लोग एक पेज के ऊपर 20 या 30 एलिमेंट्स यूज करते हैं ब्लॉक्स के। ठीक है, तो आप लोगों को प्रॉब्लम होगी बाद में एक एक एलिमेंट को जाकर चेक करने में कि अच्छा मैं इसका मोबाइल व्यू सेट करूं, इसका मोबाइल व्यू सेट करूं। तो क्या अच्छा नहीं है कि आप साथ साथ ही मोबाइल व्यू उसका सेट करते जाएं? आपका एक एलिमेंट फाइनल हुआ है, आप उसको फौरी तौर पे जो सा है मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी बना लें। ओके, राइट नाउ हमारे पास ये चीज होगी। अब मैं क्या करता हूँ, जो बैक पे मेरी मेन रो है ना, उसके स्टाइल करता हूँ। रो लेआउट के अंदर जाता हूँ, बैकग्राउंड कलर मैं इसको लाइट सा बैकग्राउंड कलर देता हूँ। बैकग्राउंड कलर देने के बाद यहाँ पर मेरे पास बैकग्राउंड ओवरले सेटिंग्स का भी ऑप्शन आता है, जिसके अंदर आप डिफरेंट एलिमेंट्स को ट्रांसपेरेंसी ऑप्शन के साथ लगा सकते हैं। या लेट्स सपोज आप बैकग्राउंड में कोई इमेज यूज कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा आप लोग डायरेक्टली पैक्सल से भी सर्च कर सकते हैं कैडेंस ब्लॉक्स के अंदर रहते रहते ही। तो मैं यहाँ पर लेट्स सपोज सर्च करता हूँ, ये मेरा जी, मैं बैकग्राउंड में इमेज लगाना चाहता हूँ। इसको मैं डाउनलोड इमेज के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है, ये बैकग्राउंड में हमारे पास इमेज यहाँ पर लग चुकी है। लेकिन मैं अगर इसके ऊपर टेक्स्ट लिखूंगा तो ऑब्वियस सी बात है, टेक्स्ट जो है वो किसी को नजर तो नहीं आएगा। तो टेक्स्ट शो करवाने के लिए मैं यहाँ पर आ जाता हूँ बैकग्राउंड ओवरले सेटिंग के ऊपर, और इसको मैं बैकग्राउंड ओवरले दे देता हूँ लेट्स सपोज 50%। ठीक है, अब राइट नाउ मैं इसके ऊपर अगर टेक्स्ट ऐड करता हूँ और इस टेक्स्ट का कलर मैं वाइट कर देता हूँ, तो टेक्स्ट नजर आएगा। टेक्स्ट हम यहां से ले लेते हैं जस्ट टू बी श्योर। ओके, यहाँ पर ये चीज मैंने ऐड कर ली। इसको मैं क्या करता हूँ जी, ओके, आप इसको H1 देना चाहें, जो भी देना चाहें वो आप लोग जो सा इस चीज को बेहतर समझते हैं। जस्ट आप लोग ये चीज नोट करिएगा, जब भी आप एक वेब पेज बना रहे होते हैं उसमें H1 हमेशा आपका टाइटल होता है। टाइटल वो एसईओ टाइटल हो सकता है, वो वेबसाइट टाइटल हो सकता है, वॉट एवर, वो आपका टाइटल होता है। बाकी जितने आपने टॉपिक्स डिस्कस करने होते हैं वो आपके H2 में होते हैं। उन टॉपिक्स के अंदर जो चीजें आपने सब टॉपिक्स के अंदर लेकर जानी होती है वो H3 के अंदर होती हैं। एंड बाकी चीजें जितनी भी हैं आप लोग मतलब H3 के बाद कोई उसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आप H4 के अंदर लिखते हैं, और सेम इसी तरह H5 H6 के अंदर आप लोग चीजें लेकर जाते हैं। H1 आपका ओनली वन टाइम यूज होता है। आपके पूरे के पूरे वेब पेज के अंदर आप लोग ये चीज ध्यान में रखिएगा कि वन टाइम यूज H1। एसईओ प्रैक्टिस जो उनकी बेस्ट प्रैक्टिस होती है वो ये होती है कि वन टाइम यूज हो आपका H1। ठीक है, बाकी जितनी जगह पे भी यूज करना हो आप H2 को यूज करिएगा। ठीक है, तो राइट नाउ H2 को मैं इसके अंदर सेलेक्ट करता हूँ, और सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से 2 एक्सेल के ऊपर इसको या लार्ज के ऊपर क्लिक करता हूँ। 2 एक्सेल ज्यादा बेहतर है। ठीक है, 2 एक्सेल के ऊपर क्लिक करता हूँ और इसको मैं कलर दे देता हूँ वाइट। वाइट कलर हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि मैंने इसको 2 कलर दिए हुए हैं, स्टार्टिंग का कलर और है, बाद में कलर और है। लाइन तो एक ही है, तो फिर ये बाद में कलर चेंज क्यों है? तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ बिजनेस टेक्नोलॉजी एंड लाइफस्टाइल। यहाँ पे क्लिक करके एडवांस हाईलाइट के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ये एडवांस हाईलाइट हो गया।
अब मैं एडवांस हाईलाइट की सेटिंग्स भी मुझे यहाँ पर मिल जाती हैं, जिसको मैं दोबारा से चेंज कर सकता हूँ यहाँ पे जाकर। लेट्स सपोज मैं ये कलर देता हूँ, ये वाला, तो ये हो जाएगा। कोई और कलर देना चाहें वो भी आप लोग दे सकते हैं, लेकिन कलर आप कोशिश करें कि आपका कलर पैलेट ही इस तरह का आप चूज करें कि वो आपको प्रॉब्लम नहीं दे। जैसे राइट नाउ मैंने ये चूज कर लिया। अच्छा, अगर आप लोगों को यहाँ पे ये 2XL या एक्सएल वाले पसंद नहीं ना आते फोन, तो आप यहाँ से कस्टम साइज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये 64 है तो मैं 50 सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, 50 नहीं करना तो 45, समथिंग लाइक दिस आप कर सकते हैं। ठीक है। तो ये चीज हो गई। ओके। ओके, यहाँ पर ये चीज करने के बाद मुझे इसके नीचे ये लाइन लिखनी है, तो मैं लाइन को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं एज अ पैराग्राफ लिख देता हूँ। टेक्स्ट एंड एडवांस के अंदर जाते हैं, इसको मैं यहाँ से पैराग्राफ कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं टेक्स्ट पेस्ट कर देता हूँ। टेक्स्ट नजर नहीं आ रहा तो व्हाइट कलर कर देता हूँ। ये देखिए जी, टेक्स्ट नजर आ रहा है। सेम इसी तरह मुझे कोई इमेज चाहिए तो मैं यहाँ पर इमेज के ऊपर भी क्लिक करता हूँ। बाय डिफॉल्ट गुटनबर्ग आप लोगों को उतने ऑप्शन नहीं देता जितने के पैक्सल आप लोगों को प्रोवाइड करता है। ठीक है, ओ सॉरी, कैडेंस जोन से आप लोगों को प्रोवाइड करता है। मैं यहाँ पर ये वाला ऐड कर देता हूँ पिक्चर। ठीक है, ये पिक्चर मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए ऐड कर ली है। ठीक है, इसकी विड्थ वगैरह आप लोग यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, अगर आप लोग जिस तरह का इसकी सेटिंग करना चाहें कर सकते हैं। रिफ्रेश करता हूं मैं, तो यहाँ पर देखिए हमारा यहाँ पर ये डिजाइनिंग स्टार्ट हो गई। बेसिकली ये चीज आप लोग डायरेक्टली फिल्टर के थ्रू अचीव कर रहे होते हैं। अब एक पूरे का पूरा जितना भी आपका लैंडिंग पेज होगा ना, उसके अंदर जो चीजें देखने वाली होती है, मेनली आपने सबसे ऊपर हैरो सेक्शन के बाद, हैरो सेक्शन उसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा, हैरो सेक्शन इंक्लूड नहीं होगा इसके अंदर। हैरो सेक्शन के बाद सेकंड नंबर पे जो चीज आती है ना, वो चीज हमारा सेक्शन कहलाता है। अब मैं यहाँ पे एक सेक्शन बनाता हूँ, रो लेआउट को मैं ऐड करता हूँ, तो ये लेट्स सपोज हमारा सेकंड सेक्शन ऐड हो गया है। ठीक है, इसके स्टाइल के अंदर जाते हैं, इसको मैं व्हाइट बैकग्राउंड दे रहा हूँ। ये हमारा व्हाइट बैकग्राउंड हो गया, हैरो सेक्शन ऐड हो गया, सब कुछ हो गया। इसको मुझे फुल स्क्रीन में लेकर जाना है। एडवांस के अंदर स्ट्रक्चर सेटिंग के अंदर मिनिमम हाइट को व्यू हाइट करता हूं और 100 कर देता हूं। इससे क्या होगा कि ये 100% हाइट पे चला जाएगा। ठीक है, और अलाइन वर्टिकली कर देता हूं। अब मैं यहां पर इस सेक्शन के अंदर एक टेक्स्ट लिख देता हूं, दिस इज माय सेकंड सेक्शन। जस्ट आप लोगों को बताने के लिए मैं ये चीजें करने लगा हूं, आप लोगों को जस्ट बताने के लिए। ये सेकंड सेक्शन हो गया। ठीक है, थर्ड, आप लोगों का जितना भी थीम है, जो भी थीम है, आप लोगों ने ये याद रखना है, फर्स्ट वन वाला व्हाइट होगा, सेकंड वन वाला आप कोई और बैकग्राउंड कलर यूज करेंगे, चाहे वो थोड़ा सा लाइटर हो पहले वाले से या डार्कर हो, वट एवर, लेकिन आप कलर चेंज करेंगे ताकि आपका सेक्शन जोन सा है वो डिवाइडिंग जोन सी है प्रॉपर तरीके से हो। ये एक बेसिक रूल टाइप समझ लें। अगर नहीं करते कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं करेंगे तो यार आपका डिजाइन अप्रूव नहीं होगा या क्लाइंट को पसंद नहीं आएगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जस्ट आप लोग एक समझ लें कि एज अ डेवलपर आप लोगों की जो वेबसाइट है, विजिबिलिटी अपीलिंग है वेबसाइट की, वो अच्छी हो जाती है इस चीज को यूज करने से, इस टेक्निक को यूज करने से। तो आप लोग इस चीज को देख सकते हैं। अगर आपने 3 कलर्स का सेक्शन बनाना है तो आप लोग इसके पास चलेंगे, डुप्लीकेट, इसको फोर्थ कर देता हूं, और यहां पर आप लोगों का कोई दूसरा बैकग्राउंड कलर होगा। ठीक है, और ये पूरे के पूरे पेज पे आपका शो होगा। ठीक है, इसको मैं ये कलर दे देता हूँ, अपडेट करता हूँ। ठीक है, ये जो सेकंड सेक्शन है, ये देखे पूरा बैकग्राउंड कलर,
सेम इसी तरह इसके भी पूरा बैकग्राउंड कलर और इसके भी पूरा बैकग्राउंड कलर। ये तब उस केस में काम आता है जब आप लोग लैंडिंग पेजेस बना रहे होते हैं। लैंडिंग पेजेस से मुराद होम पेज हो गया, ब्लॉग पेज हो गया, न्यूज़लेटर पेज हो गया, ये चीजें हो गई। जब आप पोस्ट डिजाइन कर रहे होते हैं या ईमेल डिजाइन कर रहे होते हैं, उस केस में ये रूल वर्क नहीं करता। ओके, ये चीज जरा आप लोग जहन में बिठा लो। अब ये जो थीम मैंने डिजाइन किया, कैसे डिजाइन किया, क्या क्या चीजें की, इसमें देखिए मैंने ना डील्स का एक पेजेस बनाया है, जो कि मेनली मैं आप लोगों को दिखाने लगा हूं। यही पेज हम बनाते भी हैं, ठीक है। इसके अंदर सबसे ऊपर हमारे पास यहाँ पर देखिए इसके पेज का एक हेडर आ गया, नीचे बटन्स आ गए जिनके ऊपर हॉवर करने पे वो बटन्स क्या कर रहे हैं, एनिमेट हो रहे हैं। लेफ्ट साइड पे टेबल ऑफ कंटेंट आ रहा है, राइट साइड पे किसी भी इमेज के ऊपर मैं माउस लेकर जा रहा हूं वो देखें, हॉवर करने पे वो एक एनिमेटेड इफेक्ट बन रहा है। सेम इसी तरह नीचे ये चीजें बनी हुई है, ठीक है, जिसके ऊपर आपको डिफरेंट चीजें नजर आ रही। अब सेम यही चीज हम अचीव करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं ये अचीव करूं तो किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं तो हम कोई कस्टम डिजाइन और भी बना सकते हैं। चलें कोई और देख लेते हैं। मैंने एक दो लैंडिंग पेजेस प्रैक्टिस के लिए निकाल के रखे थे, मैं वो निकाल लूं। अच्छा यार, वैसे ना जब रजिस्ट्रेशन शुरू हुई थी तो इतने लोगों ने रजिस्टर किया, इतने लोगों ने रजिस्टर किया, तो अभी मीटिंग के अंदर लिमिटेड लोग हैं। आई डोंट नो ये क्या तरीकाकार है। ओके, तो ये मैंने एक लैंडिंग पेज निकाला है, ठीक है। होम पेज डिजाइन है, हम यही अचीव करने की कोशिश करते हैं। समहाउ हम किसी तरीके से इसको अचीव करने की भी कोशिश कर लेते हैं। तो आप लोगों को चीजें भी क्लियर हो जाएंगी, आप लोगों के क्या कहते हैं उसको, पॉइंट्स भी क्लियर हो जाएंगे, और हमारा एक लैंडिंग पेज भी बन जाएगा, ठीक है। इसने हमें ऑलमोस्ट सभी चीजें प्रोवाइड की हुई हैं यहाँ पर। अगर हम देख रहे हैं तो ये इसने प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर और इन्फो कलर वगैरह जो सा प्रोवाइड किया है, कलर शेड्स वगैरह उसने प्रोवाइड किए हैं, एक्शन के ऑप्शंस उसने प्रोवाइड किए हैं। तो प्राइमरी के अंदर अगर हम देखें तो उसने कलर कोड हमें प्रोवाइड किया है, तो हम प्राइमरी के कलर कोड्स के ऊपर चलते हैं। अपने कस्टमाइजर के अंदर जाकर इस कलर कोड को हम अपडेट करेंगे। पेरेंट्स के अंदर कस्टमाइज के अंदर आ जाते हैं। कलर्स एंड फॉन्ट सेटिंग, कलर्स एंड ये हमारा जी कलर यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। ओके, कलर हमारा अपडेट हो गया। सेम इसी तरह इसका थोड़ा सा हम शेड ले लेते हैं, ये वाला शेड 4 ले लेते हैं। ओके, ओके हो गया, ठीक है। बाकी ये चारों तो हमारे डार्क कलर्स ही रहेंगे, ठीक है। आप चाहें तो फुल डार्क कलर भी कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी किस्म का, ठीक है। बाकी ये एक्शन कलर जो से ये बटन्स पे अपडेट होंगे। फुल लाइट सा हमें इसका एक शेड चाहिए, जैसे समथिंग लाइक दिस, ठीक है। वो हम यहाँ पे अपडेट कर देते हैं। हमारी साइट का बैकग्राउंड इसके अकॉर्डिंगली अपडेट हो जाएगा। इसी से एक थोड़ा सा मजीद लाइट वर्जन यहाँ पर उसने हमें प्रोवाइड किया हुआ है। एक अच्छा जो वेब डिजाइनर होता है वो आप लोगों को इसी तरह चीजें प्रोवाइड करता है, जैसे कि अभी ये आप लोगों को एक प्रोजेक्ट के अंदर सारी चीजें मिल रही हैं। फ़ॉन्ट कौन से यूज किए हैं, हेडिंग के लिए फ़ॉन्ट्स क्या होंगे, उनका कलर्स कितना होगा, उनका स्टाइल कितना होगा, ये देखें सारी चीजें आप लोगों को ऐसे प्रोवाइड की जाती हैं। सेमी बोल्ड में आपने यूज करना है 64, 76, मतलब पहले मोबाइल के लिए 64 होगा,
वैसे 76 होगा, 36, 44, 28, 36, 20, 48। समझ में आ रही है ये चीज कि आप लोगों को इस तरह चीजें मिलनी चाहिए। ठीक है, बटन्स के आपको लोगों को डिजाइन पहले से मिलते हैं। इफेक्ट्स कौन कौन से यूज करेंगे, क्या क्या चीजें होंगी, वो सारी यहाँ पर ऑप्शंस आते हैं। लेकिन अब हम चलते हैं सीधा जी डिजाइन की तरफ। हमारा एक डिजाइन ओपन होकर आ जाए, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास डिजाइन ओपन होकर आ गए। ठीक है, अब इसने क्या यूज किया ना, इसने ट्रांसपेरेंट हेडर यूज किया जिसमें होम सर्विसेज फीचर प्रोडक्ट टेस्टिमल और एफएक्यू के पेजेस मौजूद है, लोगो मौजूद है, लॉगिन और साइन अप का ऑप्शन मौजूद है। तो इसी ऑप्शन को हम लेकर चलते हैं। सबसे पहले जी हम बैक चलते हैं, हेडर के अंदर आ जाते हैं। हेडर हमारा जी ट्रांसपेरेंट हेडर, हमने एनेबल ट्रांसपेरेंट हेडर के ऊपर क्लिक किया। सबसे पहले जी हमारा लोगो यहाँ पर आ गया। अभी लोगो हम क्या करते हैं ना जी, लोगो हम बैगी जोन का यूज कर लेते हैं। हाजी मोहम्मद, कौन सा थीम? ये जो मैंने ओपन किया है ये तो फिग्मा का प्रोजेक्ट है। तो ये मैंने ऑनलाइन सर्च किया था तो नजर आ गया। तो आप लोग देख लीजिएगा, ये भाई हैं मुंतसर बिला, जो भी हैं, इन्होंने फिग्मा पे शेयर किया था तो ये मैंने इनका डिजाइन ओपन किया हुआ है जो कि मैं बनाने लगा हूँ। अच्छा, यहाँ पर आप अलीम इकबाल को भी थैंक यू बोल सकते हैं, क्योंकि ये जूम उन्हीं का है, उन्होंने मुझे दिया था पेड वन वाला। ओके, यहाँ पे प्राइमरी नेविगेशन को मैं सेंटर में ले आता हूँ, हमें ये सेंटर में चाहिए। ठीक है, ये चीज हो गई। देन हमें यहाँ पर लॉगिन और साइन अप का बटन चाहिए। फॉर दैट मैं यहाँ पे प्लस के बटन पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे बटन का एक ऑप्शन मौजूद है, मैं बटन के ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ पे बटन अपीयर हो गया। सेटिंग्स के अंदर जाता हूँ, इसको मैं कह देता हूँ साइन अप। ठीक है, साइन अप का यहाँ पे आ गया। ओके, अच्छा, ये अब बटन का कलर आप लोग देख सकते हैं नहीं चेंज हुआ। क्यों नहीं चेंज हुआ? अगर मैं यहाँ से कलर एंड फॉन्ट में जाऊं, यहाँ पे बटन्स में जाऊं, तो ये कलर जो से जैसे मैं पब्लिश करूंगा ना, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाने चाहिए। ठीक है, क्यों नहीं हुए, क्यों नहीं हुए, क्यों नहीं हुए? पब्लिश भी हो गया, लिंक सेटिंग्स भी हो गई, ओके हो गया सारा कुछ। ओके, हो जाता है ये चेंज। ये आई थिंक हमने बटन लगा दिया, इस वजह से चेंज नहीं हो रहा। ये देखें, अब आप अपडेट हो गया। ठीक है, अभी राइट नाउ हम इसके अंदर कोई लिंक्स वगैरह नहीं लगा रहे, जस्ट हमने बटन लगाया। सेटिंग्स के अंदर जाते हैं, डिजाइन के अंदर जाते हैं। ठीक है, और यहाँ से भी आप कर सकते हैं इन केस आप चाहते हो। तो इसको मैं क्या करता हूँ, आई थिंक ये स्ट्रेट है, सिर्फ हल्का सा उसने बॉर्डर दिया है, 5 पिक्सल का बॉर्डर इनफ होगा, या 10 का कर देते हैं। 5 का इनफ है उसने, क्योंकि 5 ही दिया हुआ है। ठीक है, तो 5 देते हैं। अगर ज्यादा आप लोगों को प्रॉब्लम आए ना कि आप लोगों को फिग्मा का प्रोजेक्ट समझना हो, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। आपको राइट साइड पे उसकी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, उसने कौन सा कलर यूज किया है, कौन सा कलर नहीं यूज किया, क्या क्या चीजें हैं, कितनी उसने विड्थ दी है, कितना उसने इसका मार्जिन रखा है, कितनी हाइट रखी है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगी। जैसे उसने 6 राउंड रखा है, तो मैं यहाँ पर चलता हूँ, 6 इसको कर देता हूँ, ये 6 हो गया। ओके, अब यहाँ पर उसने टेक्स्ट लिखा है लॉगिन का। ठीक है तो ये भी बटन ही, लेकिन हम इसके लिए क्या करेंगे, हम इसके लिए HTML लगा देंगे। HTML यहाँ पर आ गया, इंसर्ट HTML का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं सेटिंग्स में जाता हूँ। ठीक है, ये HTML की सेटिंग्स में आ गया। यहाँ पे मैं लगा देता हूँ लॉगिन। लॉगिन का ऑप्शन आ गया, इसके ऊपर मैं URL लगा देता हूँ। ओके, सो लॉगिन भी आ गया, साइन अप भी आप लोगों के पास आ गई। ऊपर हम लोगों ने साइन अप और लॉगिन दोनों चीजें कर ली हैं। होम का ऑप्शन भी हमारे पास आ गया है कि ठीक है, यहाँ पे हमारा प्राइमरी नेविगेशन का ऑप्शन मौजूद है। ट्रांसपेरेंट हेडर को अनेबल कर तो किया है, ये क्यों नहीं अनेबल हुआ? ठीक है, ट्रांसपेरेंट हेडर के लिए आप डिफरेंट लोगो भी लगा सकते हैं इन केस यू वांट। ठीक है, लेकिन अभी के लिए मैं इसको यही रहने दूंगा जो ये है। ठीक है, चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर ये चीज बन गई।
हम इसको पब्लिश कर देते हैं, हमारा ऊपर का काम हो चुका है। हम यहाँ पे मेन्यू, कस्टम मेन्यू बना लेते हैं ताकि प्राइमरी मेन्यू ऑटोमेटिकली ऐड, जी जी जी, कोई भी नाम मेन्यू का दे देते हैं, डजेंट मैटर। होम को ऐड करते हैं, देन हम कस्टम लिंक्स ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। ऐड अबाउट कॉन्टैक्ट कंपनी। ओके, इतने काफी हैं आपको समझाने के लिए। रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप लोगों के पास ऊपर ये चीजें आ चुकी हैं। ठीक है, यहाँ पे लॉगिन और साइन अप का भी ऑप्शन आप लोगों के पास आ चुका है। आप लोगों को ये चीज तो समझ आ गई है कि आप लोग इनको किसी भी तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं। बेसिकली ये कस्टमाइजेशन का सेक्शन नहीं है, लेकिन जस्ट फिर आप लोगों को बता रहा था। अब इसी पेज को हम थोड़ा एडिट करते हैं ताकि ये हमारा प्रॉपर लगे तो सही, आप लोगों को नजर तो आए। चीजें तो आप लोगों को मैंने समझा दी है कि कैसे कैसे करनी है। ठीक है, अब मैं जल्दी जल्दी में काम करूंगा, तो आई होप आप लोगों को बार बार वो कंफ्यूजन नहीं आएगी कि ये चीज कहाँ से हुई, वो चीज कहाँ से हुई। सबसे पहले मैं इसका ट्रांसपेरेंट हेडर एनेबल करता हूँ, फुल विड्थ रहेगा, बाकी सब कुछ मेरे ख्याल से सेम रहेगा। फुटर को मैं डिसेबल नहीं करता, इसको मैं अपडेट कर देता हूँ। तो ये देखें जी, आप लोगों का पेज कुछ इस तरह से नजर आ रहा है। दैट्स परफेक्ट। तो सबसे पहले हमें क्या चीज चाहिए? सबसे पहले हमें एक हैरो सेक्शन चाहिए। ठीक है, जो कि यहाँ पर ये चीज इसने दी हुई है। ठीक है, ये इमेज है, इसको इमेज को मुझे डाउनलोड करना है, तो डाउनलोड भी इधर से तो नहीं होगी डायरेक्टली, आप लोगों को कोई ना कोई लाइक ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे कॉपी एज पीएनजी, ठीक है, या कॉपी लिंक टू सिलेक्शन। अगर आप इस तरह क्लिक करेंगे ना, तो आप लोगों के पास एक लिंक आ जाएगा जो कि आप लोग डायरेक्टली यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। तो ये आप लोगों के पास एक फिग्मा का न्यू लिंक भी ओपन हो जाएगा, जिसमें आपका वो स्पेसिफिकली डिजाइन जो सा है वो ओपन हो जाएगा। ओके, जस्ट आप लोगों को बताया। तो मैं अभी इसको क्या करता हूँ, कॉपी एज एसवीजी के ऊपर क्लिक करता हूँ। फोटोशॉप मेरे पास है, आप लोग भी फोटोशॉप कर लीजिएगा। मेरा प्लान अभी 1-2 दिन पहले एक्सपायर हो गया। एक ये चीज बता दूं कि मैं जितनी भी चीजें यूज करता हूँ, मैं पेड ही यूज करता हूँ। मैं फ्री वाली चीजों से, सॉरी, क्रैक वाली चीजों से अवॉइड करता हूँ। क्रैक और न्यूल थीम्स वगैरह जितने भी हैं, या टूल्स वगैरह जितने भी हैं, मैं उनसे अवॉइड करता हूँ। तो आप लोग भी कोशिश किया करें कि पेड चीजें जो हैं उनकी तरफ ज्यादा अपना जरा ध्यान रखा करें। तो ये जो ब्लॉक्स वाला मैंने आप लोगों को बताया था ना, वो ब्लॉक्स वाला इशू, ठीक है, वो आई होप मैं अभी थोड़ी देर में वो भी सॉल्व आउट कर दूंगा, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, मैंने स्क्रीन खुद ही ऑफ की है। आप लोग जरा, कोई बंदा ये ना कहे कि पता नहीं उसके पास स्क्रीन क्यों नहीं आ रही, तो मैंने खुद ही ऑफ की है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है ना, तो वो कर सकता है अभी।
अब साथ साथ क्वेश्चंस आंसर भी आप शुरू कर दें, क्योंकि अभी जो चीजें हैं ना वो फास्ट होने वाली हैं। तो फिर जिसके जो कंफ्यूजन वगैरह हों वो पहले क्लियर आउट हो जानी चाहिए। ठीक है। ओके। इंशाल्लाह यार, उम्मीद तो है मेरी कि मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूं, बाकी आप लोगों के ऊपर है। ठीक है। अभी हम यही चीज जो सी है कॉपी कर लेते हैं। अच्छा, इसमें ये हम एरो सेक्शन अभी बनाने लगे हैं, तो हम क्या करते हैं ना, यहाँ पर मैं एक रो लेआउट ऐड करता हूँ। ठीक है। सेम उसी तरह फुल विड्थ रखेंगे, इनर वे कंटेंट को यूज करेंगे। ठीक है। और इसके बाद रो के स्टाइल के अंदर चलते हैं, बैकग्राउंड कलर लाइट सा बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं, समथिंग लाइक दिस। ठीक है। तो उसने तो कुछ और कलर लिया हुआ है, लेकिन हम अभी के लिए यही स्टाइल लेते हैं, तो क्योंकि हमारे जो प्राइमरी कलर्स मौजूद हैं, हम उन्हीं को यूज करते हुए जो सा है सारी चीजें कर रहे हैं। आप यहाँ से चाहें तो इसको ट्रांसपेरेंसी भी कुछ मजीद दे सकते हैं, लेकिन अदरवाइज यहाँ पर ओके है। ठीक है। ओके करने के बाद इसको आप लोगों ने अलाइन मिडल के ऊपर क्लिक कर देना है। ये चीज हो गई। सेक्शन के अंदर चलता हूँ और एडवांस के अंदर चलते हैं। इसके अंदर मुझे पहले एक मजीद रो लेआउट ऐड करनी है जो कि 2 कॉलम्स होगी। 2 कॉलम्स रो लेआउट मैंने ऐड कर ली। इसको मैं 60/40 के ऊपर क्लिक करता हूँ। सेम उसी तरह इसको भी अलाइन मिडल करूंगा। अब मैं यहाँ पर टेक्स्ट ऐड करता हूँ। टेक्स्ट वही उसी तरह अपना आ जाएगा, लेसन एंड इंसाइट फ्रॉम 8 years। ये चीज जो सी है ना, यहाँ पर देखिए लिखी हुई है, लेसन एंड इंसाइट फ्रॉम 8 years। फॉन्ट हमारा डिफरेंट है, लेकिन आप लोगों को जो चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ वो यहाँ पर आ जाएगी। इसको मैं एक्सेल के ऊपर अभी रहने देते हैं, जो है सब कुछ वैसे ही रहते हैं। सेक्शन के अंदर चलते हैं, एडवांस के अंदर चलते हैं। पैडिंग में ऐड करता हूँ राइट लेफ्ट से 40, 50। उम्मीद तो है, इंशाल्लाह मैं ना आज ही कोशिश करूंगा कि अपलोड कर दूंगा मैं। ठीक है। ओके। यहाँ पर मैंने पैडिंग वगैरह जो सी है वो अपनी जहाँ पे ऐड करनी थी कर ली। जो मेन सेक्शन है हमारा जिसके अंदर हमने रो ऐड की है, उसके अंदर भी मैं पैडिंग ऐड कर देता हूँ। लेट्स सपोज मैं ऊपर से ऐड करता हूँ 150, नीचे से ऐड करता हूँ 100, राइट एंड लेफ्ट से मैं इसको ऐड कर देता हूँ 50, 50। ठीक है। तो हमारा ये कुछ इस तरह का नजर आएगा। ओके। एज अ बिगिनर आप लोग, चले यार सर्विसेज के ऊपर आ जाते हैं। आप लोग, आई थिंक आप लोगों को कस्टमाइजेशन आती है सबको। मेन सिर्फ एक दो सीएसएस की मैं चीजें बता देता हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना आए। ठीक है। पोस्ट के ऊपर जाते हैं, रहमत कस्टमाइजेशन के आप यूट्यूब के ऊपर आपको मिल जाएगी, मेरे ही यूट्यूब के ऊपर आप लोग देख लेते हैं। ठीक है। एक जो चीज है ना कि मेन जो
लंबा हो जाएगा, काफी लंबा हो जाएगा। ऑलरेडी 1 आवर्स के प्लस का सेशन हो चुका है। तो आई थिंक आप लोगों को सिर्फ सर्विस सेल करने का मैं बता देता हूँ कि मैं कहाँ पे सर्विस सेल करता हूँ और कैसे करता हूँ, ठीक है। ओके, वो आप लोगों को चीजें बता दूंगा। जो इनके मेन क्वेश्चंस है ना, वो उनका पहले मैं आंसर कर देता हूँ। अच्छा, ये एक जो चीज मैं आप लोगों को कस्टमाइजेशन के अंदर बताने लगा हूँ कि ये जो पोस्ट का सेक्शन जब आप लोगों ने बनाना है ना, ठीक है, लेट्स सपोज आप एक ब्लॉग पेज बना रहे हैं, उसके अंदर भी आपको पोस्ट सेक्शन शो करवाना है, किसी दूसरी जगह पर भी पोस्ट सेक्शन, होम पेज के ऊपर पोस्ट सेक्शन शो करवाना है। तो लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पर ये चीज आ गई, मैंने एक सेक्शन क्रिएट किया, इसके अंदर मैं ऐड करता हूँ पोस्ट्स। ठीक है, पोस्ट मैंने कर ली। अब इस सेक्शन को मैं क्या करता हूँ, कंटेंट मैक्सिमम विड्थ को मैं कर देता हूँ 850। 850 इनफ होता है। आप ज्यादा करना चाहें ज्यादा भी कर सकते हैं, जस्ट मैंने अभी के लिए इतना किया। और इस सेक्शन के अंदर एडवांस के अंदर चलता हूँ और पैडिंग को टॉप से 50 दे देता हूँ, राइट से 30, 50 एंड 30, ये दे दिया। अब यहाँ पर मैंने एक पोस्ट का सेक्शन ऐड किया जिसके अंदर पोस्ट नजर आ रही हैं। कितनी मुझे पोस्ट शो करवानी है, मुझे 4 पोस्ट शो करवानी है या 3 पोस्ट शो करवानी है, 3 से ज्यादा नहीं शो करवानी। 3 पोस्ट हो गई। देन यहाँ से मैं कॉलम्स इसके 3 रखना चाहता हूँ, 4 रखना चाहता हूँ, वट एवर, वो आपकी चॉइस है। अभी के लिए मैं इसको 2 करता हूँ और पोस्ट 4 कर देता हूँ ताकि 4 पोस्ट प्रॉपरली नजर आए। स्टाइल को बॉक्स ही रहने दें, कोई बात नहीं। स्टाइल के अंदर चलते हैं, यहाँ से आप स्टाइलिंग कर सकते हैं, जैसे इमेज आपको किस तरह की चाहिए, क्या क्या कुछ आपने रखना है, वो सारी आप सेटिंग्स यहाँ से कर सकते हैं। कैटेगरीज मुझे शो नहीं करवानी, इनको मैं ऑफ कर देता हूँ। एडवांस के अंदर चलते हैं, मेटा इन्फो शो करवाना है, आथर को और डेट को मैं अनेबल कर देता हूँ। कस्टम एक्सपर्ट को मैं ऑन करता हूँ और यहाँ से 10 कर देता हूँ, या एक्सट्रैक्ट को भी मैं रहने देता हूँ, रीड मोड का ऑप्शन रहने देता हूँ ताकि रीड मोड का बटन यहाँ पे नजर आए। अच्छा, अब मैंने इसको CSS स्टाइलिंग के थ्रू थोड़ा सा चेंज करता हूँ। मैं जितने भी विजुअल स्टूडियो के अंदर ऑलरेडी बताया कि मैंने कोड सारे लिखे होते हैं, यहाँ पर देखिए मैंने ये कोड लिखा हुआ है। अब मैंने ये पोस्ट का सेक्शन जो है ना, सारे का सारा CSS के थ्रू एडिट करना है, क्योंकि यहाँ पे तो मेरे पास बहुत लिमिटेड ऑप्शन थे। लेकिन मैं अगर यहाँ पे सेक्शन के अंदर जाता हूँ, एडवांस के अंदर कस्टम CSS के अंदर एडिट इन मॉडल के ऊपर मैं क्लिक करके इसको कोड को पेस्ट करता हूँ और क्लोज करता हूँ, तो ये देखें मेरे CSS स्टाइलिंग के थ्रू मैंने ये अपना पोस्ट सेक्शन कंप्लीटली अपडेट कर लिया। लेकिन अब यहाँ पर एक छोटा सा नुकसान और भी हुआ होगा। वो नुकसान क्या हुआ होगा मैं आपको बताता हूँ। अभी मैंने डायरेक्टली CSS अप्लाई किया, यहाँ पर देखिए आपका पोस्ट सेक्शन आ गया, ब्यूटीफुली डिजाइंड आपके पास पोस्ट सेक्शन आ चुका है। यहाँ पर एक चीज ये हुई होगी कि मैं अगर लेट्स सपोज अब एक न्यू सेक्शन ऐड करता हूँ, ऐड आफ्टर, और रो ऐड करता हूँ, रो लेआउट। ठीक है, रो लेआउट ऐड करने के बाद मैं इसको यूज इनोवेट करता हूँ और इसके अंदर एडवांस के अंदर चलता हूँ। इसके अंदर भी मैं पोस्ट का यूज करता हूँ। ठीक है, पोस्ट का मैंने ब्लॉक यूज किया, तो उसने ऑटोमेटिकली वो डिजाइन या वो स्टाइल्स अचीव कर लिए जो कि ऊपर वाली पोस्ट ने अचीव किए। मैं तो ये चीज नहीं चाहता। मैं तो चाहता हूँ कि इसके ऊपर मैं डिफरेंट स्टाइलिंग अप्लाई करूं, इसके ऊपर डिफरेंट स्टाइलिंग आए, लेकिन रहे भी ये सेम पेज के ऊपर। तो उसका तरीकाकार क्या है कि आपने पोस्ट सेक्शन में जाना है, ऊपर वाले में एडवांस के अंदर जाना है। इसके एडवांस के अंदर आप लोगों को HTML एडिशनल क्लासेस का ऑप्शन मिल जाता है। तो आप यहाँ पर कोई भी हेडिंग दे देंगे, ठीक है, जैसे मैं NU, ठीक है, कोई भी आपने एक क्लास दे दी। अब इस क्लास को आप लोगों ने अपनी CSS के स्टार्ट पे लगाना है। अब मैंने इसको टारगेट किस तरह किया, ये चीजें क्या है, डॉट एंट्री लूप और डॉट एंट्री डॉट लूप एंट्री, ये क्लासेस हैं जो कि मैंने टारगेट की हैं। कैडेंस ब्लॉक के अंदर जब भी आप पोस्ट का ब्लॉक यूज करते हैं तो आप उसके अंदर ऑटोमेटिकली आपके आ रही है, जैसे मैं इंस्पेक्ट में जाता हूँ, ठीक है, और यहां से मैं ये पोस्ट, ठीक है, यहाँ पर पोस्ट सेक्शन के अंदर आया, यहाँ पर देखिए एंट्री कंटेंट, ये सारी चीजें आ रही हैं कि आप लोगों की एंट्री कंटेंट है। एंट्री कंटेंट ये सारी, इनमें से आप कोई भी एक क्लास को टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, देन उस क्लास को पकड़ के आप मजीद आगे क्लासेस देखते जाते हैं एंड उनकी यहाँ पे स्टाइलिंग देखते जाते हैं और उन स्टाइलिंग को अपडेट करते जैसे जैसे मैंने अभी इसके अंदर एक क्लास अपडेट की, ये वाली।
और अब मैं अगर इसको रिफ्रेश करता हूं, यहां पर आकर इंस्पेक्ट के ऊपर जाता हूं, तो मुझे ये क्लास यहाँ पर इंस्पेक्ट एलिमेंट के अंदर किसी जगह पे नजर आनी चाहिए ताकि मैं उसको टारगेट कर सकूं। अभी यहाँ पर देखिए, मैं जाता हूं, ये देखिए ये मेरी क्लास जो कि मैंने अभी राइट नाउ अपडेट की है यहाँ पर आ गई। इसको मैंने टारगेट करना है। टारगेट करने के बाद ये हमारी लूप एंट्री का ऑप्शन मौजूद है। तो कैसे मैं टारगेट करूंगा, यहाँ पे सीएसएस के अंदर चलता हूँ, सेक्शन के अंदर, एडवांस के अंदर, कस्टम सीएसएस एडिट इन मॉडल, स्टार्ट पे मैं डॉट लगा के अपनी क्लास को टारगेट कर दूंगा। तो ऑटोमेटिकली अब उसने क्या किया कि उसने जो फर्स्ट स्टाइलिंग है वो सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर कर दी। सेम इसी तरह सबसे पहले मैं यहां पर लगा दूंगा इसको टारगेट करना। अब इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा ना कि मैं जिस जगह पे भी अपनी स्टाइलिंग अपडेट करना चाहूं, मैं डिफरेंट जगह पे डिफरेंट स्टाइलिंग अपडेट कर सकता हूँ। देखिए नीचे वाली जो सेटिंग्स है वो ऑटोमेटिकली चेंज होती जा रही है ऑटोमेटिकली, बिकॉज मैंने इनके साथ क्लासेस नहीं लगाई अभी। अभी मैं इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ओके, क्लोज कर दिया। ठीक है, अब ये देखिए ऊपर स्टाइल डिफरेंट आ रहा है, नीचे जो उनसे नॉर्मली जिस तरह हमारी पोस्ट होती है वो सारी उसी तरह आ रही है। ठीक है, इसको मैं अपडेट भी कर देता हूँ, पेज को भी अपडेट आपको करके शो करवा देता हूँ। तो इसी चीज को, इन्हीं चीजों को यूज करते हुए, आप स्पेसिफिकली टारगेटिंग करते हुए आप डिफरेंट स्टाइल्स को अचीव कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ कैडेंस के अंदर नहीं आप लोग कर सकते, दुनिया का कोई भी पेज बिल्डर आप यूज कर रहे हैं जिसके अंदर आपको सीएसएस का ऑप्शन मिल रहा है, आप उसके अंदर ये सारी सेटिंग्स कर सकते हैं। ओके, अभी इसके अंदर मजीद कुछ चेंजिंग्स करने वाली रहती हैं, वो भी मैं कर देता हूँ। ओके ये चीजें आप लोग डिजाइनिंग के अंदर आ जाती हैं। देन आप लोग अपनी सर्विसेज कहाँ पे सेल कर सकते हैं, या आपकी सर्विसेज जो सी हैं वो किस जगह पे आप लोग सेल आउट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप सब लोगों ने अपना अपवर्क के ऊपर अकाउंट बनाना है। फाइवर छोड़ दो यार, फाइवर के पीछे जाना भी छोड़ दो, फिर भी मैं फाइवर का आप लोगों को बता देता हूँ कि fiverr.com के ऊपर अगर आप लोग सर्च करते हैं ना लैंडिंग पेजेस, ओके, यहाँ पे आपको रिजल्ट देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे प्राइसेस आप देखें कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं। 56,000, 43,000, 14,000, 23,000 पीकेआर के अंदर। ठीक है, तो इसके ऊपर जितने भी डेवलपर, जितने भी लोग बैठे हुए हैं ना, वो सारे के सारे ही स्टार्टिंग प्राइसेस ही उनकी ये है। कोई मतलब आपको लो प्राइसेस वाला बंदा नहीं मिलेगा। तो लैंडिंग पेजेस की इतनी डिमांड है, आप लोग इस चीज से सिर्फ आइडिया ले सकते हैं। फाइवर फिर भी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप फाइवर बनाएं, बिकॉज एक चीज ऐसी है कि जो मैं रिकमेंड नहीं करता। मुझे फाइवर छोड़े हुए ना ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 5 साल से ऊपर हो चले हैं, 5 साल से भी ज्यादा का अरसा हो चुका है मुझे फाइवर मैंने यूज नहीं की। ठीक है, क्यों नहीं यूज की, बिकॉज मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ी, और फाइवर से अच्छी सर्विसेज मुझे अपवर्क के ऊपर, फ्रीलांसर के ऊपर और गुरु के ऊपर, ये 3 प्लेटफॉर्म में यूज करता हूँ जिनके ऊपर मुझे मिल जाती है। लेकिन मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप बिल्कुल बिगिनर हैं, आप लोगों के पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि आप अपवर्क के ऊपर काम करें, या आप अपवर्क के ऊपर आप लोगों को क्या कहते हैं इस तरह काम मिले। तो ये चीजें मैं अज्यूम करते हुए कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए कि आप लोग अगर जॉब्स के अंदर आते हैं, मैंने लैंडिंग पेज वेब डिजाइनर के ऊपर क्लिक किया,
ठीक है, तो यहाँ पे आपको सर्विसेज देखने को मिल जाएंगी लैंडिंग पेजेस के हवाले से। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं सर्विसेज ओपन करता हूँ, इसकी सर्विस को आपने पहली बात इसको कंप्लीटली रीड आउट करें कि ये क्या ना क्या चाह रहा है। ठीक है, अब बिहांस सबसे बेस्ट है, बिहांस। ठीक है, आप जितनी भी वेबसाइट्स अपने डिजाइन करें, आप बिहांस के ऊपर अपना प्रोफाइल बनाएं और उसके ऊपर लिस्ट करें। लेकिन लेकिन एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं, एज अ वर्डप्रेस डेवलपर, ठीक है, एज अ वर्डप्रेस डेवलपर, कि आप लोगों ने क्या करना है ना, आप लोगों ने अपनी कोई एक वेबसाइट बना लेनी है। ठीक है, उस वेबसाइट के ऊपर आप लोग जो सा है अपने प्रोजेक्ट्स जो से हैं वो शेयर करते जाएं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं अपना अगर किसी को पोर्टफोलियो आप देना हो ना, मैं ये दे सकता हूँ कि मैंने यार ये देखो, सलमान डब्ल्यूपी पे जाओ, थीम्स के अंदर जाओ, वहां पे जितने थीम्स बने हुए हैं वो सारे मैंने खुद ही डिजाइन किए हैं, आप लोग देख सकते हो। इस तरह आप पोर्टफोलियो बना सकते हो। एक तो आपकी चीज जो सी है वो सेल आउट हो रही है, ठीक है, साथ साथ आप लोगों का यहाँ पे ये पोर्टफोलियो भी है। नहीं ऐसे करना है, इस तरह नहीं आप लोगों ने काम करना। आप लोगों को ये काम बहुत मुश्किल लग रहा है, तो डायरेक्टली एक वेबसाइट बनाओ, salmanwp.com आपकी वेबसाइट है। ठीक है, उसके होम पेज के ऊपर लिस्ट करते जाओ, सिर्फ यहाँ पर स्टार्टिंग पे अपनी कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन दो, नीचे आप लोग लिस्ट करते जाओ, ये प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, 3, 4, जो प्रोजेक्ट होगा वो आप लोगों की इस तरह लिस्ट होते जाएंगे, जैसे ये ब्लॉक्स यहाँ पर लिस्ट है। बहुत सिंपल सा, ये बहुत सिंपल सा आप लोगों को आइडिया दिए, इस तरह आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे आप लोगों का बटन मौजूद होगा जो कि उस वेबसाइट के ऊपर लिंक कर जाएगा डायरेक्टली आपको। अच्छा, यहां से आपने अपवर्क के ऊपर आना है, उसकी पूरी डिमांड को आपने प्रॉपरली रीड आउट करना है। ठीक है, प्राइस वो क्या दे रहा है, सारा कुछ वो क्या कर रहा है, जो वो प्राइस मेंशन कर रहा है ना, ठीक है। अब लेट्स सपोज ये प्राइस मेंशन करता है जी मुझे $75 में पे करूंगा, जैसे कि इसने यहाँ पे बोला है कि फिक्स्ड प्राइस है $75। ठीक है, आप रीड आउट करो, कोशिश करो यहां पर जो चीज उसने मेंशन की है वो आप लोग लाजमन अपनी समरी के अंदर मेंशन करो। ठीक है, जैसा कि अभी मैं इसको लेकर चलता हूं चैट जीपीटी के अंदर। चैट जीपीटी सिर्फ हेल्प लेनी है, चैट जीपीटी का डायरेक्टली उठा के यूज नहीं कर देना आप लोगों ने। ठीक है, राइट एंड proper proposal for following task। ठीक है, write in simple English, to the point and keep it short। ये चीजें मैंने इसको मेंशन की और नीचे सारे वो पेस्ट कर दिया, उसने उसको रीड आउट किया। ठीक है, और यहाँ पर आपको ये सारा आप लोगों को चीजें वो बना कर दे देगा। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने एक चीज बता दी है, मैं कहता हूं रिप्लाई टू दिस ईमेल एज अ फ्रीलांसर, आई हैव टू अप्लाई फॉर दिस जॉब। पहले मैंने उसको क्या कहा, पहले मैंने उसको कहा कि भाई तुमने ये प्रपोजल रीड आउट करना है और इसका एक प्रॉपर प्रपोजल बनाना है कि जैसे मैं किसी को सेंड करने वाला हूं। फिर मैंने कहा कि रिप्लाई टू दिस ईमेल एज अ फ्रीलांसर, आई हैव टू अप्लाई फॉर दिस जॉब एंड आई हैव दिस माई पोर्टफोलियो। ठीक है, अब मैं पोर्टफोलियो का लिंक, लेट्स सपोज ये मेरा पोर्टफोलियो है, मैंने यहाँ पे लगा दिया, एंटर करता हूं। ठीक है, यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे ये सारी चीज आ गई, प्रॉपर आपका एक प्रपोजल लिखा हुआ आ गया। इसको आपने पूरी तरह रीड आउट करना है। डायरेक्टली ऐसा नहीं करना कि यहाँ से कॉपी किया और पोस्ट कर दिया, नहीं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, आई होप दिस ईमेल फाइंड यू वेल। अब ये आप ईमेल तो नहीं कर रहे, आप तो अपवर्क के ऊपर कर रहे होंगे, तो ये ईमेल वाला वर्ड तो नहीं वहां पे लगेगा, तो आपको इसको चेंज करना है। डियर बिल्कुल भी यूज नहीं करना, डियर का वर्ड आप 1% भी नहीं यूज कर सकते। जब भी आप फ्रीलांसर में आएंगे ना, आपने डियर का वर्ड अपनी डिक्शनरी से निकाल देना है, ये चीज ध्यान में रखनी है। ठीक है,
यहां पर आप ये सारा रीड आउट करें और उसके बाद ये प्रपोजल सेंड करें। ये है एक तरीका, एक छोटा सा तरीका। सेकंड मेथड इज कि अभी लर्न ऑनलाइन डॉट पीके के प्लेटफॉर्म के ऊपर से अगर आप लोग आए हैं तो आप लोगों को पता होगा वहां पर एक ऑटोमेटेड टूल्स बना रहे हैं फैज भाई, ठीक है। वो ईमेल ग्रैपिंग करने के काम आता है। आप लोगों ने linkedin.com के ऊपर चले जाना है, ठीक है। linkedin.com के ऊपर आने के बाद यहां पर आप लोगों ने सर्च करना है वेब डेवलपर्स। जितने भी आप लोगों को यहाँ पे वेब डेवलपर्स मिलेंगे ना, आप लोगों ने उनके साथ कनेक्ट कर लेना। जैसे मेरे यहाँ पर ये फ्रंट एंड डेवलपर रिएक्ट डेवलपर है, मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। इसको कनेक्ट कर देता हूँ, इसको कनेक्ट कर देता हूँ। अब इसका फायदा क्या है कि आप लोगों का एक तो लिंक्डइन का प्रोफाइल प्रॉपरली ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए एज अ वेब डेवलपर, वेब डिजाइनर। जब आपका वो प्रॉपरली होगा ना, तो आप लोगों को यहाँ पे जब आप लोगों से कनेक्ट करेंगे वो लोग आपको डायरेक्टली अप्रोच करेंगे। ये सेकंड मेथड है। और यहां से इंटरनेशनल क्लाइंट्स आप लोगों को मिल जाते हैं। जैसे कि मैं अब सर्विसेज के ऊपर जाता हूं, ठीक है। तो यहाँ पर जितनी सर्विसेज वेब डेवलपमेंट के रिलेटेड होंगी ना, वो सारी की सारी यहाँ पर आ रही होंगी, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंट तरह के ये देखे फ्रंट एंड डेवलपर, इनको आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। यहाँ से आप मैसेज में जाएं और डायरेक्टली इनको मैसेज करें कि भाई ये चीज है, सब्जेक्ट लिखें और ये चीज लिखें। आप लोगों की सर्विसेज जो है वो यहाँ पर हो जाएंगी, ठीक है। जॉब्स के अंदर जाएंगे तो आप लोगों को प्रॉपर जॉब्स जिन्होंने लिस्ट की होती हैं, जिनको प्रॉपर डेवलपर्स चाहिए होते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ वर्डप्रेस डेवलपर या वेब डिजाइनर के ऊपर क्लिक कर। अब इनको वेब डिजाइनर चाहिए। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों का अगर प्रोफाइल मैच करता है तो अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। ये आपका अप्लाई हो जाएगा एंड डायरेक्टली आप लोगों को जॉब भी मिल जाएगी। यहाँ से आपको प्रोजेक्ट्स भी मिल जाएंगे, जॉब भी मिल जाएंगी। और यहाँ से 90% विन टू विन सिचुएशन होती है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप लोगों के वेस्ट हो जाएगी जैसे कि अपवर्क वगैरह या इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर होता है, ऐसा नहीं होता। मेरे जितने भी डायरेक्ट क्लाइंट इस टाइम मौजूद हैं, राइट नाउ आई एम वर्किंग विद 6 क्लाइंट्स जो कि टोटली सिर्फ लिंक्डइन से है, ओके। तो ये जो काम है ना, आप लोगों को लिंक्डइन से ज्यादा प्रॉफिटेबल, लिंक्डइन और इन सब के बाद एक जो मेथड है ना, जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट है, मैं स्टार्टिंग में यूज भी करता रहा हूं, ठीक है। आप लोग वेबसाइट सर्च करें जो लोएस्ट हो। मतलब आप ब्राउजर के अंदर जाते हैं और यहां पर मैं सर्च करता हूं, कोई भी टॉपिक में सर्च कर लेता हूं, सिमेंटिक एसईओ, ठीक है। अब सिमेंटिक एसईओ के ऊपर मैं जाता हूं और यहां पर मैं चला जाता हूं गूगल के पेज 2 3 4 5 पे, ठीक है। नीचे आते जाते हैं, अब उन्होंने वो पेजेस तो खत्म कर दिया, लोड मोर का ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे ये एक वेबसाइट आ रही है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, इसको ओपन कर लेता हूँ, इसको ओपन कर। अब ये एक वेबसाइट बनी हुई है बाय डिफॉल्ट, लेकिन इनकी रीडेबिलिटी बहुत थोड़ी है। लाइक यहाँ पर देख सकते हैं, और ऊपर जाता हूं मैं, ठीक है, होम पे जाता हूँ, इनका होम पेज ये मौजूद है। लाइक कुछ ज्यादा अपीलिंग नहीं लग रहा, किसी भी यूजर को ये इतना ज्यादा पसंद नहीं आएगा। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को डायरेक्टली यहाँ पे लिखा है वी आर हैप्पी टू हेयर विद यू, अगर तो इनका ईमेल मौजूद है ना, तो ईमेल लिखें, प्रॉपरली इनको अप्रोच करें, इनको कहें कि आई हैव वॉच्ड योर लाइक वेबसाइट एंड आई हैव सीन दिस प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम्स का स्क्रीनशॉट लें, जैसे कि मैं यहाँ से स्क्रीनशॉट लेता हूँ, ये वाला मुझे जी प्रॉब्लम जो सा है, इनका फुल पेज मैंने स्क्रीनशॉट लिया, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको मेंशन कर दूंगा कि भाई यहाँ पे प्रॉब्लम है, इस जगह पे मैंने ये प्रॉब्लम देखी, ये प्रॉब्लम इस तरह अचीव हो सकती है। आई विल डू इट फ्री फॉर यू, बेसिक सेटिंग्स। इफ यू वांट टू रीडिजाइन आई विल चार्ज, ठीक है। बेसिक सेटिंग्स उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर करें, देन उसको चार्ज कर ले। बहुत 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 जेन्युइन मेथड है और अभी भी वर्क करता है, अगर आप लोगों को प्रॉपर ईमेल्स लिखने आते हो। इसको कहते हैं, ज्यादातर इसको कहते हैं कोल्ड आउटरीचिंग या ईमेल आउटरीचिंग, आप इसको कर सकते हैं। सेम इसी तरह दूसरी वेबसाइट के ऊपर आते हैं, ये एक वेबसाइट बनी हुई है, ठीक है। एंड इन्हों के भी देखें टेक्स्ट
बहुत छोटा है, अगर मैं अभी रीड करना चाहूँ तो मैं प्रॉपरली इसको रीड नहीं करता। अगर ये टेक्स्ट इतना होता, लेट्स सपोज इतना पढ़ने के काबिल होता, तो मैं इसको रीड आउट कर सकता था। आप सबसे पहले यही प्रॉब्लम उनको मेंशन करें, मेंशन करने के बाद आप डायरेक्टली उनको अप्रोच करें कि मैं आपकी वेबसाइट इससे मोर अपीलिंग बना सकता हूँ, साथ अपना पोर्टफोलियो उनके साथ शेयर करें, एंड यू आर गुड टू गो। ओके, ये वो मेथड्स हैं जिनके थ्रू आपको स्टार्टिंग पे बहुत इजीली क्लाइंट्स मिल सकते हैं। एक डायरेक्टली अप्रोच, सेकंड लिंक्डइन, ये दो मेथड्स हैं। अब आप लोगों को और कुछ पूछना हो, प्रोजेक्ट्स कहां से मिलेंगे, चीजें कहां से मिलेंगी, फेसबुक की दुनिया से, इन दुनिया से निकल आओ। वहां पे अब कुछ भी नहीं रहा, ज्यादातर वहां पे फ्रॉड है, मैं आपको बात साफ बता रहा हूँ। बहुत कम वहां पे जेन्युइन क्लाइंट्स बचे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम स- सलाम। सर ये चीज़ बताएं कि ये एक जो लैंडिंग पेज है, जैसे हम वेबसाइट बना के अपना एक पोर्टफोलियो बना लेंगे, तो अब ये है कि चार्ज उसको कितना करना है स्टार्ट में। जैसे अगर कोई क्लाइंट आ गया है और उससे डील भी हो गई है, तो चार्जिंग जो जैसे $75 लिखा था मिनिमम, ठीक एक है। जॉब अभी आपने दी, तो उनसे हम कितना करेंगे? अच्छा, पहली बात, चार्जिंग हमेशा हमेशा के लिए आप लोग ये बात अपने जेहन में रखिएगा। अगर तो आप एक वर्डप्रेस वेबसाइट बना रहे हैं एज अ बिगिनर, ठीक है, आप लोग बिल्कुल स्टार्ट है, आप समझे कि आपका पहला या दूसरा प्रोजेक्ट है जो कि आप लोग करना चाह रहे हैं, तो आप लोग मिनिमम एक पेज का, वेबसाइट की बात कर रहा हूं, एक पेज का $5 चार्ज करेंगे मिनिमम। ठीक है, एक पेज का मतलब अगर आपने 4 पेज वेबसाइट बनानी है तो 5 × 4 हो जाएगा, 20 पेजेस, $20 आप लोग चार्ज करेंगे। लेकिन अब डिपेंड करता है कि अगर तो वो कॉमर्स साइट है तो यही $5 नहीं चार्ज करेंगे आप, फिर आप $10 या $15 आप चार्ज करेंगे पर पेज के हिसाब से। ये एज अ बिगिनर प्राइस बता रहा हूं। फिर अगर आप एक लैंडिंग पेज बना रहे हैं, उसको स्पेसिफिकली सिर्फ एक लैंडिंग पेज चाहिए, उसको वेबसाइट डिजाइन नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, तो लैंडिंग पेज के अंदर पर सेक्शन को आप लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। पर सेक्शन को मतलब आपका एक सेक्शन है, दो सेक्शन है, तीन सेक्शन है, चार है, पांच है, छह है, सात है, आठ है। हम अज्यूम करते हैं कि मिनिमम भी किसी को सेक्शन चाहिए होते हैं तो 4 चाहिए होते हैं। 4 × 3 $12 बनता है। तो आप लोग कैसे $5 चार्ज कर लेते हो, कैसे आप लोग लाइक इतना चार्ज कम कर लेते हो कि एक लैंडिंग पेज जो है वो फाइवर के ऊपर $5 के अंदर भी आप बना के दोगे। वर्डप्रेस वेबसाइट लोग $5 के अंदर बना के देते हैं, आप लोगों को इस चीज का पता है ना। तो मुझे नहीं समझ आती कि वो किस तरह उनके ये मैनेज हो जाता है। तो मिनिमम से मिनिमम भी जो चार्जेस होते हैं वो ये है। लेकिन अगर आप थोड़े से इंटरमीडिएट लेवल पे चले गए हो, आप लोग ऊपर आ गए हो, तो आप लोग फिर आप लोगों को चार्जिंग अपनी आ जाएगी कि मैंने कैसे लोगों को चार्ज करने। अगर कोई, अब काफी लोग आप में से कहेंगे कि क्लाइंट को जब हम प्राइस बताते हैं वो तो कहता है हो ये तो बहुत ज्यादा चार्जेस है। उसको बोलो कि भाई मार्केट भरी पड़ी है, आप दूसरे फ्रीलांसर से जाके काम करवाएं। इस बात से नहीं डरना कि यार ये क्लाइंट आया है तो मैंने इसको होल्ड करके ही रखना है। बात समझ में आ रही है? जो कि आप लोगों को हर जी बंदा सर। बताता है ना कि क्लाइंट को मुझे होल्ड ही करना है, क्लाइंट आया है उसको बस पकड़ लो, किसी तरीके से जाना ना पाए। यार देखो, आप लोग काम करने बैठे हो, एक बंदा आता है, आप लोगों के पास क्लाइंट आता है, आप उसको अपनी प्राइस दो, ठीक है, उसको बोलो कि मैं नॉर्मली ये चार्ज करता हूँ, ठीक है। अगर वो थोड़ा सी ज्यादा बहस करता है उसको 10%, 5% डिस्काउंट ऑफर करो, उसको नहीं पसंद आता, ओके लेट इट गो यार। आप लोगों को भी बहस करने की जरूरत नहीं है, ना क्लाइंट से खपने की जरूरत है। अगर आप लोग किसी मार्केट प्लेस के अलावा जो सा क्लाइंट से बात कर रहे हो, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, कॉल, इस पे बात कर रहे हो, तो आप लोग उसको प्राइस बताओ, डिस्काउंट दो, नहीं मानता, ठीक है, ओके है, उसको बोलो कि यार मेरे बस में नहीं है, मैं नहीं कर सकता, आपको कोई अच्छा डिजाइनर और मिलता है जो आपको इसी प्राइस में आपके बजट में करके दे रहा है, यू आर गुड टू गो। पहली बात। दूसरी बात, किसी भी क्लाइंट को आप लोग जब कॉल्स वगैरह पे या मैसेज वगैरह पे बात कर रहे होते हैं, किसी भी क्लाइंट को डायरेक्टली आप लोगों ने चार्जेस नहीं बताने, पहले उसका बजट पूछना है। आप लोगों ने उसका बजट कितना है क्लाइंट से बोलो, क्लाइंट की कॉल आती है, आप उसको बोलो कि यस आई कैन डू दिस वर्क, आपका बजट कितना है, आप मुझे अपने बजट का आइडिया दे।
और डायरेक्टली कभी भी क्लाइंट को प्राइस नहीं बताते। मिनिमम आपने अराउंड 5 to 10 क्वेश्चन उसके काम के रिलेटेड करने हैं, ताकि क्लाइंट का माइंड में ये साइकोलॉजी कर जाए कि आप लोगों को काम का पता है और काम में आप इंटरेस्टेड भी हैं और आप लोग ये चीजें सारी जानते भी हैं। ओके, तो सबसे जी पहले सर। सर क्लाइंट एक की साइकोलॉजी बनाई इस बारे में। जी जी। सर एक और क्वेश्चन ये था कि ये जैसे अब अगर कोई क्लाइंट आ जाता है, अब जी शुरू में अभी हमें उस तरह की एक्सपर्टीज और वो लेवल नहीं है, तो उसको फिर आउटसोर्स अगर करना हो तो वो किस तरह से, और पाकिस्तानी अगर जैसे हैं तो उनको कितने में आउटसोर्स किया जाए? जैसे अगर हमने फाइवर से या अपवर्क से किसी कोई क्लाइंट पकड़ लिया है, लिंक्डइन के थ्रू पकड़ लिया, तो अब उनको आउटसोर्स करना, और कहाँ से हमें ये फिर मिलेंगे कि जो ये काम करने बैठे? यार, देखो, पाकिस्तानी ना हर चीज में जुगाड़ ही ढूंढते हैं। मैं आपको सीधी सी बात बताता हूँ। मुझे इतनी देर हो गई है इंडस्ट्री में काम करते हुए, मेरे पास भी बड़े आउटसोर्स वाले प्रोजेक्ट आते हैं कि ये हमारे से नहीं हो रहा, आप करके दें या ये वो। बात सिंपल सी ये है कि यार, आप लोग आउटसोर्स करो ही क्यों? एक, आप वर्डप्रेस की साइट बना सकते हो सबसे पहले। स्टार्टिंग में एज अ बिगिनर मैं कभी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप वो काम पकड़ें जो आपको आउटसोर्स करना पड़े। ओके, फिर भी सही फिर है सर। भी कोई पॉइंट ऐसा आ जाता है कि आप लोगों का क्लाइंट है, वो आप लोगों को कहता है यार ठीक है तुम ये भी काम करते हो, और आप लोगों को वो काम नहीं आता और आप चाहते हैं कि यार मैं इसके साथ स्टिक रहूं, तो आप लोग क्या करोगे? उस काम की वैल्यू जो सी है वो आप लोग सर्च करोगे, मार्केट में जाओगे, मार्केट में जाकर उस काम को सर्च करोगे कि यार नॉर्मली गोरे लोग इसका कितना चार्ज कर रहे हैं, नॉट द हमारी पाकिस्तानी अवाम जो $5 के अंदर भी कोई भी आपको कस्टम वेब ऐप भी बनाने को देने को तैयार है। ठीक है, तो उनका नहीं, आप लाइक वैसे जनरली देखेंगे। वो चीज देखने के बाद आप लोग क्या करेंगे? चार्ज करेंगे क्लाइंट। क्लाइंट को चार्ज करने के बाद सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम भी आपने रखना है 20 से 25% खुद रखना है, बाकी आपने आउटसोर्स वाले को देना है। सही है सर। ओके, अगर किसी को और कोई क्वेश्चन? यप, आई एम वाइंडिंग अप। ठीक है। अच्छा, जो मेरा थीम है ना ब्लॉक क्राफ्ट, वो भी मैं आप लोगों को इंपोर्ट करके बता देता हूँ कि आप लोग इस तरह की सर्विसेज भी दे सकते हैं। काफी जगह पे आपको चाइल्ड थीम बनाकर देने की सर्विसेज देने का कहा जाता है, जैसे कि मैंने अभी इसी के अंदर मैं बात करता हूँ कि ठीक है, मुझे क्या करना है ना। टट्सविला यूट्यूब ट्यूब पे चैनल है, टट्सविला आप सर्च करें। ठीक है, टट्सविला, ये देखें वेबसाइट भी आ जाएगी, यूट्यूब चैनल भी आ जाएगा, लिंक्डइन प्रोफाइल, सारी चीजें आ जाएंगी। ओके, अब पेरेंट्स के अंदर आना है। बाय डिफॉल्ट आप लोगों के पास कैडेंस का थीम इंस्टॉल होना चाहिए। प्लगइन्स के अंदर आप लोगों के पास दो प्लगइन इंस्टॉल होने चाहिए, कैडेंस एआई स्टार्टर टेम्पलेट और कैडेंस ब्लॉक्स। ठीक है, अब पेरेंट्स के अंदर जाता हूँ, थीम्स के अंदर जाता हूँ, ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ, अपलोड, चूज फाइल, और आप लोगों के पास थीम आ जाएगा। आप लोग इस थीम को डायरेक्टली जो सा इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे कि मेरे पास अभी इसका वर्जन 2 यहाँ पर पड़ा हुआ है। ये देखिए, ब्लॉकक्राफ्ट लाइट वर्जन 2.0। ठीक है, मैं इसको इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक करता हूँ। ये जो मेरी वेबसाइट के ऊपर लिस्टेड है ना थीम, ये वो थीम है। ठीक है, इसकी डिटेल्स आप लोगों को यहाँ से मिल जाएंगी। अभी प्राइस ये है, लेकिन जो मेरे अटेंडेड है ना, उनको 20% डिस्काउंट भी है इसके ऊपर भी, और ये ब्लॉक्स के भी किसी भी प्लान के ऊपर। और इसका बेनिफिट क्या है इस चाइल्ड थीम का, वो भी मैं आप लोगों को अब इंस्टॉल करके बताता हूँ। इसको मैं एक्टिवेट के ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है, ये देखें, ये चाइल्ड थीम एक्टिवेट हो गया। यहाँ से मैं ब्लॉग्स के अंदर जाता हूँ, स्टार्टअप टेम्पलेट्स के अंदर आ जाता हूँ। यहाँ पे सलमान WP का ऑप्शन आ जाएगा, इसको क्लिक करता हूँ, और फिनिश एंड लॉन्च के ऊपर क्लिक करके स्टार्ट इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। ये इंपोर्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसका जो मेनली बेनिफिट है ना, इसके अंदर आपको डेडिकेटेड लाइब्रेरी ऑटोमेटिकली प्री इंस्टॉल्ड मिलती है। ये देखें, सारे पेजेस ऑलरेडी बने हुए, डेडिकेटेड लाइब्रेरी भी आप लोगों को मिलेगी ऐसी। ठीक है, जिसके अंदर बाय डिफॉल्ट सारी चीजें बनी बनाई मिलती हैं, आप लोग सिंपल एक क्लिक के साथ उसको इंपोर्ट आउट कर सकते हैं। एंड अभी के लिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ।
थ्री स्टेप इंस्टॉलेशन, वन क्लिक इंपोर्ट, डेडिकेटेड ब्लॉक्स लाइब्रेरी, गूगल पेज स्पीड टेस्ट। इसी थीम का पेज स्पीड टेस्ट भी आप लोग देख सकते हैं कि आप जिन लोगों को नहीं ना पता, मोबाइल के ऊपर 93 है, डेस्कटॉप के ऊपर भी 90 प्लस आती है, तो आप लोग पेज स्पीड टेस्ट भी देख सकते हैं। और ये होस्टिंग के ऊपर भी डिपेंड करता है, ये भी आप लोगों को बता दूं, लेकिन फिर भी ये पेज स्पीड टेस्ट है, आप लोग ये भी देख सकते हैं। खुद भी पेज स्पीड टेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि राइट नाउ आप लोग यहाँ पे प्रीव्यू पे जाके प्रीव्यू इन ब्राउजर ये लिंक जो है खुद डाल के भी पेज स्पीड टेस्ट आप लोग कर सकते हैं। अपनी वेबसाइट के ऊपर भी इंपोर्ट करके आप लोग पेज स्पीड टेस्ट कर लेंगे। अच्छा, ये जो थीम है ना ब्लॉक क्राफ्ट, बेसिकली यही सलमान डब्ल्यूपी के ऊपर भी अप्लाइड हुआ हुआ है, अगर आप लोग थोड़ा सा गौर करें तो। बस थोड़ी बहुत ट्विकिंग की हुई है, ज्यादा उसको इम्पोर्ट किया हुआ है, अदरवाइज यही सेम थीम जो है सलमान डब्ल्यूपी के ऊपर भी इम्पोर्ट हुआ हुआ है। ओके, इसके अंदर भी पोस्ट डिजाइन देखें हम, जैसे होम पेज के ऊपर ये चीज आ रही है, यहाँ पर ये चीज आ रही है। और आप लोगों ने एक और काम करना है, salmanwp.com/feedback, इस इस फॉर्म को आप लोगों ने लाजमी फिल आउट करना है, ताकि नेक्स्ट भी मैं इसी तरह के अच्छे सेशन जो है नेक्स्ट मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को अपवर्क प्रोफाइल जो है अपना दिखाऊं, और अपवर्क प्रोफाइल के अंदर से किसी जगह पे मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा कि दिखाऊं कि आप लोग कैसे कर सकते हैं किसी यूजर को अप्रोच, एंड कैसे आप लोग कर सकते हैं सारा कुछ। ओके, वो चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा नेक्स्ट प्रोफाइल में। जी जी, इफाक अहमद, आपका जो क्वेश्चन है आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। अगर अनम्यूट करके करना है तो अनम्यूट करके कर लें, अगर लिख के करना है तो लिख के कर लें। यू आर गुड टू गो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि हम थीम बना के उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं अगर हम सेल करना चाहें तो। जी, ये देखें, ये वही चीज है जो मैंने अभी की है। ठीक है, देखें अभी मैंने ये स्टट्सविला ट्यूटोरियल डॉट एक्स वाई जी, इसके अंदर देखें कंप्लीट वो साइट यहाँ पर अपीयर होकर आ गई है। ये इसी वजह से आई है क्योंकि हमने ये थीम जो सा ऑलरेडी एक्सपोर्ट किया हुआ था, और वही हमने आगे सेल आउट किया है। ठीक है, तो इसके अंदर भी मैं आप लोगों को चीजें बता देता हूँ कि देखिए पेजेस सारे बने बनाए आप लोगों को मिलते हैं, सब कुछ इस तरह की सर्विसेज आप लोग दे सकते हैं और बहुत इजीली दे सकते हैं। जैसे कमिंग सून का पेज है, यहाँ पर देखिए कमिंग सून का पेज ऑलरेडी बना हुआ है, किसी ने अपनी वेबसाइट पे लगाना हो बाय डिफॉल्ट बना हुआ है। कॉन्टैक्ट का पेज बना होगा, डील्स का पेज बना होगा, डिस्क्लेमर्स, होम, ये देखें कॉन्टैक्ट का पेज प्रॉपरली डिजाइंड है। ठीक है, सेम इसी तरह ये चीज आ गई। ठीक है, ये डिस्क्लेमर का पेज नहीं, बाकी ये सब कुछ आप लोगों के पास ऑप्शन आते हैं। ठीक है, ओके, और ना थैंक यू सर। एक और चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा, आप लोग ये बात ध्यान में रखिएगा कि लेट्स सपोज आप लोग अगर कोई थीम बना के सेल आउट करना चाह रहे हैं ना, तो आप लोग जो उसका पेरेंट थीम होगा ना, वो ऐसा चूज करिएगा, ऐसा फ्रेमवर्क चूज करिएगा जिसमें कल को आपको प्रॉब्लम ना हो। कौन कौन से फ्रेमवर्क आप चूज कर सकते हैं वो मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ। स्टूडियो प्रेस, ठीक है, ये फ्रेमवर्क सबसे सबसे बेस्ट है। इसका जेनेसिस प्रो थीम आप लोगों ने बहुत सुना हो, अगर आप न्यू न्यू वर्डप्रेस डेवलपर हैं तो आप लोगों ने नहीं सुना होगा, लेकिन अगर पुराने हैं तो आप लोगों को इस चीज का बड़े अच्छे से पता होगा। कैडेंस डब्ल्यूपी वन ऑफ द बेस्ट है, जो कि मैंने अभी यूज भी किया है। जनरेट प्रेस, ठीक है, ये वो थीम्स हैं या वो फ्रेमवर्क्स हैं जिनके आप लोग चाइल्ड थीम्स बनाकर सेल आउट कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी कैडेंस के ही चाइल्ड थीम्स सेल आउट कर रहा हूँ, आप लोग किसी और के भी सेल करना चाहें तो कर सकते हैं। अब मेरे थीम का बेनिफिट सबको क्या होगा कि देखें, जैसे मैंने ब्लॉक क्राफ्ट इंस्टॉल किया ना, कंप्लीट साइट रेडीमेड साइट उसके पास आ गई है। ठीक है, इसी तरह अबाउट पेज ऑलरेडी बना हुआ है, ब्लॉग पेज ऑलरेडी बना हुआ है, डिजाइंड कैटेगरी कैटेगरी पेजेस भी मैंने डिजाइन किए हुए हैं। ठीक है, और ये सारे कैसे हुए हैं, अगर मैं कस्टमाइज के अंदर जाऊं तो यहाँ पर आपको सारी सीएसएस भी देखने को मिलेगी। एडिशनल सीएसएस के अंदर सारी की सारी मैंने सीएसएस के थ्रू भी डिजाइन की हुई है। अगर मैं कोई पोस्ट भी ओपन करता हूँ ना,
तो आप लोगों को यहाँ पर देखिए पोस्ट का कुछ इस तरह का देखने को मिलता है, प्रॉपरली पोस्ट डिजाइन है A to Z। क्योंकि एज अ एफिलिएट मार्केटर मैंने बहुत चीजें ट्राई की हुई है, बहुत ज्यादा चीजें, किस पे मुझे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है, कौन सी चीज मुझे ज्यादा चीजें देती है, प्रोवाइड करती है, वो सारी चीजें मैंने इसमें इंक्लूड की हुई है। ठीक है, ये रिलेटेड सिमिलर पोस्ट का सेक्शन है। ठीक है, लीव और रिप्लाई का ऑप्शन कुछ इस तरह का आप लोगों को नजर आता है, रिप्लाईज वगैरह आप लोगों को नजर आते हैं। ठीक है, ये देखें, हर जगह पे मैंने प्रॉपरली यूज किया। और ये पेज इन एनिमेशन के साथ, इन CSS के साथ आप लोगों की पेज स्पीड 90 अबव आ रही है, तो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट थिंग है। सेम इसी तरह ब्लॉग का पेज आप लोगों को कुछ इस तरह का देखने को मिल जाता है, आप ब्लॉग का पेज भी डिजाइन कर सकते हैं। ये सारी चीजें आप लोग अचीव कर सकते हैं और बहुत इजीली कर सकते हैं। और एक और जो बेनिफिट मैंने आप लोगों को बताया था कि डेडिकेटेड लाइब्रेरी है, जो कि आई डोंट नो क्यों नहीं वर्क कर रही, बट उसको वर्क करना चाहिए, मैंने बहुत कोशिश की। ठीक है, इसके साथ तो आपको बिल्ट इन मिलती है, जैसे कि ये आ गया। ठीक है, इसको अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये रिफ्रेश हो जाएगा। डेटाबेस के अंदर कोई एरर आ रहा है तो वो मैंने आपको अभी कहा है कि मैं इसको सोल्व कर दूंगा। इस तरह आपको ब्लॉक लाइब्रेरी देखने को मिल जाती है, जिसके अंदर प्री डिफाइंड जो हैं वो आप लोगों के एक्सेस हो जाते हैं डायरेक्टली। ओके, अभी मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ ताकि मैं कैडेंस पोर्ट को दिखा सकूं। मेरे पास कैडेंस का भी प्रीमियम है तो मैं उनको दिखा सकता हूँ। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चीजें सारी क्लियर आउट हो चुकी होंगी। फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह है तो वो कर सकता है, अभी टाइम है, बाद में नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। जी सर मैं आपको मैसेज भी कर देता हूँ, काइंडली अगर आप मेरी प्रोफाइल या पोर्टफोलियो रिव्यू कर लें। चलें ठीक है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। सर सर मैंने आई थिंक आपका ये प्रोफाइल है, जुनेद एम मियां वाली 100% जॉब सक्सेस। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर आपने इतनी चीजें ये मेंशन कर दी हैं, वेब डिजाइनर, एनिमेटर डिजाइनर, वर्डप्रेस डिजाइनर, ई कॉमर्स। ठीक है, अब ई कॉमर्स भी आ गया, 100% क्लाइंट सर्टिफिकेशन, एलिमेंटर एक्सपर्ट, फुल टाइम अवेलेबल। अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताएं कि हाउ कैन बी अ पर्सन अवेलेबल फुल टाइम 24/7? दिस लुक्स वेरी 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 फेक। Why are you giving unlimited revision until your satisfaction? आप अपना मेयार खराब कर रहे हैं। रिव्यूज अपने रिविजन जो हैं वो लिमिटेड रखें, अनलिमिटेड कभी भी रिविजन्स ना दें। अच्छा, अगर आपने यहाँ पे वेब डेवलपर, वेब डिजाइनर, एलिमेंटर्स वगैरह लिखा हुआ है, तो आपकी वर्क हिस्ट्री जो है वो ग्राफिक डिजाइनर है, लोगो डिजाइनर है। सर एक्चुअली पहले मैं वर्ड क्या नाम है, ग्राफिक डिजाइनिंग पे काम कर रहा था, प्रोजेक्ट किए थे, बट मैंने फिर अपनी फील्ड स्विच कर ली। दैट्स नॉट लुक ग्रेट। आपके वर्क हिस्ट्री में तो वो ग्राफिक्स का ही शो होगा, कोई भी ऑप्शन आएगा तो वो डायरेक्टली ये, और ये क्या है कि प्राइवेट अर्निंग्स वगैरह, ये मतलब लाइक आपका इम्पैक्ट पूरा जाएगा प्रोफाइल का, जो भी देखेगा। फिर इसका क्या करना चाहिए? या तो इस प्रोफाइल को क्लोज करके बंद करें एंड न्यू प्रोफाइल बनाएं। दिस इज गुड कि आपके लिए अभी शायद फिर भी आपका चल जाए काम, लेकिन प्रॉब्लम करेगा, बाद में जरूर तो प्रॉब्लम ये डिलीट करेगा। नहीं हो सकते? ये ठीक है, चीजें डिलीट नहीं हो सकती? नहीं, ये चीजें आप स्पोर्ट से बात कर लें, मे बी वो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। फिर ठीक है ओके, गुड। एज अ डेवलपर आप लोगों ने, फिर मैं बता रहा हूँ कि स्पीड ऑप्टिमाइजेशन और एसईओ ऑप्टिमाइजेशन लाजमी रखनी है। आप किसी भी साइट की एसईओ ऑप्टिमाइजेशन चेक कर सकते हैं, सारा कुछ चेक कर सकते हैं, आप लोगों को सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। आप फर्स्ट ऑफ ऑल, ये वेबसाइट बहुत अच्छी बनी हुई है जुनेद, बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आपने यहाँ पर देखे, मैं देख रहा था यहाँ पर लिखा हुआ था एसईओ एक्सपर्ट। इफ यू आर एसईओ एक्सपर्ट, हाउ कैन यू लीव होम? आपके जो एसईओ टाइटल है उसमें होम तो नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी, किसी सूरत भी। ठीक है, और
इसी तरह अबाउट आ रहा है, उसके बाद साइट टाइटल आ रहा है, पोर्टफोलियो, आवर सर्विसेज, हाउ कैन बी समवन सेटिस्फाइड विद दिस, के आपने एक चीज मेंशन की हुई और आप उसी चीज को फॉलो नहीं कर रहे। मोबाइल पे आपकी साइट बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिव नहीं है। मोबाइल पे आपकी साइट रिस्पॉन्सिव नहीं है जुनेद। ओके सर। ये चीजें चेक करके फिर आप आगे बढ़ा करें। चलो ठीक है, ये शुक्रिया। चीजें ये चीजें चेक कर लिया करें पहले, लाजमन। ओके। शुक्रिया। एनीवन एल्स, कोई और क्वेश्चन, कोई और चीज किसी की रहती हो? रिकॉर्डिंग्स आई विल शेयर, लाजमी शेयर कर दूंगा। रिकॉर्डिंग विल बी सेंट टू मेंबर्स बाय ईमेल एंड आल्सो पोस्टेड ऑन टेक्स्टविला यूट्यूब चैनल, यू कैन फाइंड द लिंक बिलो। एंड योर फीडबैक इज वैल्यूएबल टू मी, काइंडली फीडबैक लाजमी दीजिएगा लिंक के ऊपर। लाजमन लाजमन अपने फीडबैक दीजिएगा, ये लिंक मैं आप लोगों को सेंड कर रहा हूँ, लाजमन लाजमन इसके ऊपर फीडबैक दीजिएगा। क्योंकि मैं इसी तरह के ना, मैं सोच रहा हूँ कि एवरी वीकेंड मैं आप लोगों के लिए क्लासेस रखूं, क्योंकि मुझे, अगर आप लोग मेरा चैनल फॉलो करेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। मैं चैनल पे ज्यादा एक्टिव नहीं हूं, मैं फिर आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं उसके ऊपर वीडियोस वगैरह डालूंगा ये वो, या एक्चुअली टाइम नहीं होता बिल्कुल भी कि मैं वीडियोस वगैरह बनाऊं या डालूं। लेकिन जो लोग मुझे शुरू से फॉलो करते आ रहे हैं, जिन लोगों को पता है, काफी लोग अंदर से ऐसे भी हैं जो मुझे जानते भी हैं, तो उन लोगों को पता है कि मेरी एक्सपर्टीज इन मामलों में बहुत है, और ऑलरेडी मैं इनके ऊपर बहुत ज्यादा काम कर चुका हूँ। ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं एवरी वीकेंड इसी तरह फ्री सेशन करूंगा। कोशिश मेरी 90% यही होगी कि 100% मैं अपना दूं, बाकी अल्लाह पे छोड़ देते हैं। और जैसा आप लोगों को बेहतर लगे, आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आप लोगों को ये चीजें प्रोवाइड करूं। ये मेरी वेबसाइट है अभी के लिए, दो ही मेरी वेबसाइट्स हैं इस टाइम पे जो पब्लिकली मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ। फिर बता दूं, जो पब्लिकली मैं शेयर कर सकता हूँ इन दो के अलावा कोई भी नहीं है। um, इंशाल्लाह इंशाल्लाह मजीद भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द मैं आप लोगों को शेयर करूंगा। नजमा, वो आप लोगों को ईमेल के थ्रू मिल जाएंगी। जिन लोगों को अभी तक ईमेल जिनके रजिस्टर्ड नहीं हुए ना, वो इसी लिंक के ऊपर फ्री वेबिनार के ऊपर आ जाए। ठीक है। ये देखें, फ्री वेबिनार के ऊपर वो जैसे ही आएंगे ना, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन इज क्लोज का ऑप्शन मौजूद है, लेकिन फॉर्म मौजूद है। वो फॉर्म अपना फिल करें और रजिस्टर नाउ कर लें। उन लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, डिटेल्स भी सारी मिल जाएंगी, सब कुछ मिल जाएगा। ओके। जेडी वेब, जिसकी भी जेटी द वेब है ना, इसकी स्पीड भी ऑप्टिमाइज नहीं हुई हुई है, देख लें। टोटली एरर्स भी आ रहे हैं आपके पास। नाउ आई होप मीटिंग को एंड कर देना चाहिए। 2 घंटे 2 मिनट की रिकॉर्डिंग हो चुकी है, तो आई थिंक अब बंद कर देते हैं। चलें, दुआओं में याद रखिएगा। किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो वो contact@salman wp पे ईमेल कर सकता है, info@salman wp पे ईमेल कर सकता है, या व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मुझे मैसेज आउट कर सकता है। बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।